बोलो बाबा रामदेव पीर की जय हो। अब रामदेव जी के आज दूसरे दिन की कथा है। जब राजा ने हरजी भाटी से पूछा कि रामदेव जी जब श्री हरि के अवतार हैं, हरिरा अवतार है, तो रामदेव पीर नामो क्यों कहलाने लग गया? आप मारे इन संशयों निवारण करो। हरजी महाराज जोधपुर नरेश ने विनम्र भाव कहवे हरजी कहवे विजय सिंह जी कहवे, हे भक्तराज, कलारे नाम या उन्हें गुंडो भी कोई खुलासो करो ताकि सभी भक्तारे समझाने हेतु आप और सारो भेद सविस्तार माने बताओ। जद हरजी कहवे, हे राजन, माने धर्म ग्रंथा ने परमात्मा री सारी 64 कला मानी है, जिन्हों केवल 1/4 भाग यानी 16 कला में सर्व जगत प्रपंच है और बाकी सब निर्गुण ब्रह्म निर्लेप है। हे राजन, हर मानव में 5 कलावां पाई जावे, जिन 5 कलावां रो नाम इन प्रकार है: अन्न, मन, प्राण, विज्ञान और आनंद। इन्हें अधीन वो जगत रा सब कार्य करे। इनो कार्य क्षेत्र कई है, जिनो वर्णन पछे आगे करी जावेला। इन्हें अतिरिक्त 3 कलावां और होवे जो कि नहीं बड़ा भाग्यशाली मनुष्य में देखी जावे। उन्हें नाम इन प्रकार है: जो पहली अतिशायिनी, दूसरी अपरिणामिणी और तीसरी संक्रामणी। इन 3 कलाओं में कोई एक भी कला किन्हीं मानव ने परमात्मा दे देवे तो वह अति विशिष्ट सिद्ध पुरुष की श्रेणी में हुए। प्रथम अतिशायिनी कलारो कार्य विभाग है मन, बुद्धि, ज्ञान, तन और विभवता। और दूसरी कला अपरिणामिणी, इन कलारों वाला व्यक्ति पर कार्य प्रवेश सर्वभूत रूप काल ज्ञान में विशिष्ट होवे। इन कला रे बल हूँ सर्वलोकांतर गमन से सुलभ हो जावे। तीसरी कला संक्रामणी, जिन्हें संचित निज शक्ति ने दूसरा में प्रवेश कराई जा सके। जो संजय और अर्जुन ने इन्हीं कला बल हूँ दिव्य चक्षु पाया है। 5 सामान्य और 3 विशेष मिलाने कुल 8 कला तक कह तो मानव ही कहलावे और मिल भी सके। इन्हों आगेरी कलावां देव शक्तियाँ या अवतारा में होया करे, जिनका नाम इन प्रकार है: पृथ्वी, प्रभवी, कुंठिनी, विकासिनी, मर्यादिनी, सहर्दिनी, आह्लादिका, परिपूर्णा और स्वरूपावस्थिति। यह कुल 8 कला प्राणियाँ और 8 कला देव शक्तियाँ री कुल मिलाने 16 कलावां कहलावे। जिनमें जितनी कला उतनी ही कला रा अवतार कहलावे। निष्कलंक श्री रामदेव 16 कला रा अवतार है। धर्म ग्रंथा में वर्णित है कि 12 कला श्री राम जी, 4 कला श्री परशुराम जी तथा 16 कला श्री अवतार कृष्ण अवतार था, जिन कारण वे अलौकिक कार्य करने दिखाया। इन्हीं तरह रामदेव जी अनोना अलौकिक कार्य करने दिखाया, जिन्हें कारण आज संपूर्ण भक्त समाज में वंदनीय, पूजनीय और विख्यात है। जिन अवतार में जो कला युक्त शक्ति है वे उन्हीं कला बल रे सृष्टि नियम विरुद्ध कार्य करने दिखाया है। क्रतु अक्रतु गुण प्रभवी कला है, प्रभवी कला में है, जिन्हें बल 2 रूप में नरसिंह भगवान खम्भु प्रकट होने सृष्टि नियम रे विपरीत कार्य करने दिखायो। 10वीं कुंठिनी कला, जिन्हें कारण केशव ने दावानल तथा भगवान शिव विषपान करियो। 11वीं विकासिनी कला रे बल भगवान आपरो विराट रूप अर्जुन ने दिखायो और 3 कदम भूमि दान लेने तो वामन रूप भी बन गया। 12वीं मर्यादिनी कला श्री राम एवं श्री कृष्ण अवतार काल मर्यादा में रहने जगतरी बल अनबल सब बाता ने सहन करी। अब 13वीं सयादिनी कला, जिन्हें कारण रास रचाता हुआ प्रभु ऋतुरी रतावा पुष्प तथा फल प्रकट करने दिखाया और सूखा वृक्ष ने हरा भी करिया। इन्हीं कई प्रकृति रे विरुद्ध कार्य करने दिखाया। 14वीं आह्लादिका कला, जिन्हें कारण प्रकट अदृश्य होनो तथा किन्हीं भी बंधन की सीमावां नहीं राखी। और 15वीं परिपूर्णा कला से सशक्त बनने गोवर्धन पर्वत ने उठायो और पचे उन कोमल अंगुली में बांसुरी बजाने सभा ने मुक्त कर दिया। प्रभु इन परिपूर्ण ही कालिंदी यमुना जी में कूदने कालिया नागनाथ ने अपने वश में कर लियो। और 16वीं स्वरूपावस्थिनी कला, इन कलाओं पुनः निस्वरूप समाधि में अवस्थित हो अदृश्य हो गया, पछे कोई भी अस्तित्व नहीं मिलियो।
1/4 प्रपंच लीलाओं पुनः पूर्ण हो गया। कहे કે કોઈ અવશેષ લારે નહીં રહ્યો। जिन प्रकार कृष्ण अवतार में अनोना कार्य करिया, इन्हीं तरह हमारा आराध्य प्रभु रामदेव रूप में अनोना कार्य करने दिखाया। जड़ा प्रभु कला खम प्रकट श्री तो सृष्टि नियम रे विरुद्ध कार्य करियो, इन्हीं तरह रामदेव रूप में प्रभु अनोनो कार्य करने दिखायो। जो बाबा रामदेव रे रिखिया भजन गाउन वाला कामड़ तथा हरजी भाटी आपरी वाणी भजना में कहो है कि भगवान रामदेव नामु पालन में प्रकट होया। शास्त्र प्रमाणों भी यह बात सत्य हुए है। जदे भी प्रभु कला रे अवतार माना जावेला। कुंठीनी कलाऊँ दावानल पान करियो, इन्हीं बाल सका सारथ्या सुथार रे सांप काटियो रे विश्व समन करियो। तथा विकासनी कलाऊँ दूध रो हंडो चूल्हो उतारियो, तथा मक्काऊँ पीरा ने कटोरा व देख मंगवाया, और बोयतमल जैन री नाव नदी रे किनारे खींच लाया। लोगारे व्यंग्य भरा ओछा शब्द सुनने भी गंभीर रहा। सहयादिनी सरस सुमन लतावा सहित उंगलगढ़ रे बागरो हरा कर दिया। आहादिका कला जट चाहे अदृश्य होया, चाहे जट चाहे प्रकट हो जावे। अजब सुगणाबाई री दिल्ली शाह ने रे भेजोड़ा सिपाहिया ने रक्षा करी और पुंगलगढ़ में प्रकट होया। आपने 2 रूप बनाया, पचे शक्त बन ने गिरी उठाई। इन्हीं 7 वर्षीय अवस्था में भैरव दानव रो वध कियो। पचे सारी लीला पूर्ण करने स्व इच्छाओं समाधिस्थ होने पुनः पूर्ण रूप में पूर्ण समा गया। समाधि खोदने पचे कोई अस्तित्व नहीं मिलियो। इन्हीं प्रकारों शास्त्रोक्त वर्णित कर 16 कलाओं रे आधार मात्र सिद्ध हुए है कि श्री रामदेव जी भी 16 कला विद्यमान ही। आपे कह सका प्रभु श्री रामदेव जी 16 कला रा अवतार है। हर युग में दुष्टारो संहार करने भक्तारी रक्षा करने वाला प्रभु इन कलयुग में पुनः श्री रामदेव नामो मरुक्षेत्र में आया। श्रुति भी बखान कर रही है। सदग्रस्तारो ग्रंथारो प्रत्यक्ष प्रमाण है। संदेह पर मात्र एक उदाहरण है कि त्रेता में भवानी सहित भगवान शंकर कुंभज ऋषि रे उठ गया। शिव दर्शन मुनिवर बड़ा प्रसन्न होने सत्कार कर आसन दियो। उठे अगस्त्य जी भगवान शिवजी री राम कथा सुनाई। शंभु बड़ा प्रसन्न होया। भोलेनाथ उठू विदा होने दंडक वन री तरफ आ रिया हा। रास्ते में देखियो श्री राम जी सीता जी रे विछो में विरह विलाप कर रिया है। शिवजी वाने दूर प्रणाम करियो। सती रो ओ भेद कुछ समझ में नहीं आयो और सती प्रणाम करने कारण पूछियो तो भगवान शंकर सब भेद वर्णन करियो, लेकिन भवानी हमारी बात विश्वास नहीं होयो। आगे जो कथा बनी वह सब भक्तजन समाज भाई बहन जाने हैं। भवानी की तरह आज भी कई महानुभाव संदेह रे घेरे में अड़ियोड़ा है। वे कहवे कि रामदेव जी कोई अवतार थोड़ी है, वे तो एक संत सज्जन पुरुष है। मैं जानूँ कि गोस्वामी जी ठीक ही कहो, सोई जा नहीं जई देहु जनाई, जानत तुम्हें होई आ जाई। अब वे विद्वान नहीं समझ पावेला जो ऊंचा नीचा पद जाति तारे भेदभाव री परिधि में बैठा है। कुछ विद्वानों ने तो संदेह भी बणियोड़ो है कि निराकार ब्रह्म साकार स्वरूप रर मरुधरा में क्यों अवतार लियो। वे द्वारिका नाथ अगम निगम भी जिकारो भेद नहीं जान पाया। वे ब्रज में लीला दिखाने वाला रामदेव बनने मरुभूमि माते क्यों आया। कुछ भद्र पुरुषारे हृदय में इन प्रकार भाव आज भी बणियोड़ा है, मगर वे महानुभाव जब इन सारी कथा ने पढ़ेला या सुनेला तो मैंने विश्वास है कि मारो संदेह अवश्य मिट जावेला। मनुजी एवं कश्यप जी अदिति ने घोर कठिन तपस्या करी। जदे नव वाणी हुई कि मैं थानी भक्तियों प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पचे श्री हरि वरदान दियो। इन्हीं तरह तोमर कुल में विख्यात राजा अजमल जी हुआ, जिकारी गाथा करोड़ों भक्ता रे मोटा माते आज भी विद्यमान है। श्रुति इतिहास कहवे है कि पांडव कुल रा महाराजा अजमल जी तंवर होया, जिका भगवान नु मिलन हेतु आपरी देह रो मोह भी छोड़ दियो, जिन कारण भगवान द्वारिका नाथ वाला पुत्र रूप में आया। भक्ति में प्रत्यक्ष शक्ति है। प्रहलाद ने पहाड़ गिराया, अग्नि में जलाया, पर प्रहलाद ने विश्वास नहीं छोड़ियो। इन्हीं तरह वैष्णव मत में भक्त राजा अजमल जी की सब नगर में यश कीर्ति छायोड़ी है। इन कथारो संयोग एड़ो बनियो। एक बार राजा अजमल जी रे राज्य में भीषण अकाल पड़ियो। चारों तरफ त्राई त्राई मच गई। सभी पशु प्राणी बेहाल हो गया। इन संसार में जितो भी दृश्यमान जीव, वृक्ष, फल, फूल, लतावां
सबरो जीवन आधार पानी ही तो है। सटर सभी प्रकार आहार माते आधार तो जल ही है। जल रे बिना तो न कोई अनुष्ठान होवे न कोई अन्य जीवन है। रंग रूप सब जल ही तो लीला है। बिना पानी रे दूध दही घी मधु फल की भी नहीं होवे। एक बार राजा अजमल जी रे राज्य में भयंकर अकाल पड़ियो। जल रे अभाव में पशु पक्षी मानव सभी दुखी हो गया। कृषक एवं नगर प्रजा सब राजा अजमल जी रे द्वार माते आने आरत हो ये सब फरियाद करने लगा। तंवर कुल शिरोमणि बारे झांकने देखियो। पछे प्रजा रे सम्मुख आने वाने आवनो कारण पूछने लगा। सब जल रे अभाव घोर दुख बतायो। प्रजा रे ओ जल अभाव दुख सुनने सारी प्रजा कृषक जन रो धीर बंधाता हुआ विदा किया। पछे प्रजा रे दुख में राजा सारी रात चिंता में बिताई। प्रातः कचहरी में आने महीपति आपरे सचिव ने कहो, आपरे पोखरण और फलोदी में जितना भी विद्वान मंत्रवेता ज्योतिषाचार्य है सभा ने मारो आग्रह निवेदन सुनाओ कि मैं आपू मिलनी चाहूँ। कृपा करने मारे गढ़ में पधारो। सचिव सारी बात समझने आपरे नृप अंजेसी आग्रह सब गुणीजन ने सुनायो। सुनकर ने सारा भूदेव राजा रे गढ़ में आया। नृप सभा रो आदर सहित बैठाया सभा ने। पछे सब गुणी विद्वाना ने नमन करने आप आसन बाते बैठिया। तथा सबरी ओर देखता हुआ कहने लगा, हे भूदेव, आज पानी रे अभाव में प्रजा पशु पक्षी सभी दुखी है। कोई एड़ो अनुष्ठान या उपासना नहीं जिन्हों इन दुख रो निवारण हो सके। मैं नगरी प्रजा व कृषक लोगा रे दुख बहुत दुखी हूँ। आप कोई एड़ो उपाय विचार करने मने बताओ जिन्हों इंद्र प्रसन्न होने वर्षा भी कर दे, वर्षा की कृपा कर दे। हे भूदेव, ज्योतिष मार्तंड मंत्रवेता आप कोई उपाय करो जिन्हों वर्षा जल्दी हो जावे। राजा की बात सुनने गुणी विद्वान व्यास छंगाणी बोरा थानवी पुरोहित रंगा इत्यादि बड़ा शांतिचित बैठा सुन लिया है। पछे सभी परस्पर विचार करने कहो, हे राजन, शास्त्र विधियों यदि वृष्टि यज्ञ हुए तो इंद्र प्रसन्न होने जल बरसा सके। माना धर्मशास्त्र कहवे है कि यज्ञ में बड़ी शक्ति है। यज्ञ रे बारे में कहो गयो है कि हे राजन, संपूर्ण प्राणी अन्न उत्पन्न होवे और अन्न की उत्पत्ति वृष्टियों होया करे और वृष्टि यज्ञों होया करे और यज्ञ कर्मों उत्पन्न होने वालों है और 12 विधिवत यज्ञ हेतु खर्चों भी विशेष होवे। आ सुनने राजा अजमल जी ने राज खजाना धन देवनो स्वीकार करियो। पछे जनहितार्थ वृष्टि यज्ञ की तैयारी होने लगी। चुनियोड़ा यज्ञविद आया, यज्ञ संसद बनायो। जो जिन योग्य हो उन्हें वेड़ो कार्य सौंप दियो गयो। सारा नगरवासी इन यज्ञ की खबर सुनने बहुत प्रसन्न होया। पोखरण नगर रा आग्नेय कोण जटे जागृत भूमि देखने अष्टकोण की वेदी बनाई गई जो बिल्कुल शास्त्र सम्मत बनी। पछे विदानु मंडप बनायो गयो। कोण दिशा विचार करने खंभ धराया। तोरण द्वार बनता ही नगर प्रजा देखने उमड़ पड़ी। सब रंग चिन्ह सहित दिशाओं में अनुकूल पताकाएँ लगाई। यज्ञ मंडप पे ईशान कोण में 5 रंगरा बढ़िया महाध्वज लगाया गया। समिधा जो सिर्फ शमी पड़ पीपल की मंगाई गई। विधियों यज्ञ वेदी मेखला रंगवाई और अरणी स्वर्णिता स्त्रुवा अग्नि होत्रादि मोविली सांब्यादि आत्री उतराणी यज्ञ में काम आने वाला सारा सामान तथा यज्ञ रा सब पात्र मंगाया जो जो प्रधानाचार्य बताया हा। पछे भूमि में अग्निवास जानने विप्रजना राजारी अग्नि मंथन करवायो। पावक प्रज्वलित किया। पवित्र समिधा वेदी में रखवाने अध्वर और कुंकुम अक्षत रक्त पुष्पादि पूजन होयो। पछे वराहुति हेतु स्त्रुवा में घृत गुड़ परिलुप्त कराने वैदिक मंत्र गणात्वा रा उच्चारण करता हुआ प्रथम वराहुति देने जयकार कियो। सारा विप्रा ने एक ही स्वर में मंत्र उद्घोष करता हुआ शुद्ध साकल्य मृगी मुद्राओं होबने लगा। यज्ञ सदा वर्षा रो आधार मान्यो है। यज्ञ रे समय पर वर्षा होती है। हवनु जल, जलु अन्न और अनु जीवन है। सारा संसार और जीवन रो आधार केवल अन्न है और अन्न रो आधार जल और जल रो आधार यज्ञ मानो गयो है। शास्त्र विधियों जो यज्ञ करेनी मानव रो दुख हरनवा अरे जल ने बरसावनो ही पड़े। एड़ो अनहोनो चमत्कार हुयो कि यज्ञ पूर्ण होता होता गगन में घटाया छावने लगी और सूर्यास्त होता होता राजा अजमल जी की चिंता हरन वाली खूब जोरों वर्षा होने लगी।
વિધાનું કર્યોડો અનુસાર કદે નિષ્ફળ નહીં જાવે। दूध रे साथ ही ग्रत रहे पर विधि यत्न रे बिना वो नहीं निकालियो जावे। रात भर खूब जल बरसतो रहो। सारा ताल नदी नाला भर गया। पूर्वा चल रही है। सुहावनी प्रातः दादुर बोलन लागा। चातक मोर पपिया प्यूं प्यूं री आवाज़ लगाई। मोर नाचने लगा। सारा किसान सारंग गाता हुआ खेतारी ओर जाने लगा। बुवाई करने की तैयारी करने लगा। ठहरियोड़ा जल पर कपोत क्रीड़ा कर रिया है। ब्रह्मवास जल में ही रहा करे। जो बीज ने प्रकट करे। रंग रूप रस फल फूल सब जल की माया है। बिना जल रे संसार में कोई रचना नहीं हो सके। जल अभाव हंस उठ जावे। जटे भरपूर जल है उठे सब मानव रे अनुकूल प्राप्ति होवे। सभी प्रकार की औषधियाँ जल मिलिया करे। सब देवताओं रो निवास भी जल में ही मानी जो जावे। जदे तो जल कलश री पूजा होया करे। जेड़ो चाहो वेड़ी वर्षा जलपान। किसान नगरवासी सभी खुशी में झूम उठी। किसान हल बैल बीज लिया खेतारी और प्रस्थान करियो। अब नृप अजमल जी रो किस्सा न मिलनो। पूरवरी और उषा लालिमा लिया मुस्कुरा रही है। राजा अजमल जी तड़के ही उठने आपरे अश्व माथे सवार होने कृषि भूमि रो अवलोकन करने निकल गया। सारी कृषि भूमि ने देखने प्रसन्न होने राजा पुनः राजभवन की तरफ चला आ रहा तथा नगरी ओर जाता हुआ गाता हुआ किसान सामी खेतारी तरफ जा रहा है। रास्ते में दोयारो मिलनो होयो। उठे अजब घटना घटित हुई। ऊणी जद जड़ो करानी चावे नी जद वेड़ो योग बना दिया करे। कोई बहानो निमित्त बन जावे। उन घड़ी ने कोई भी नहीं टाल सके। ज्ञानी ज्ञान ने सह लेवे। अज्ञानी बकवाद करे है। राजा रे सामी आता देखने सारा किसान खड़ा हो गया। राजा अजमल जी पास आया तो सब किसानों ने घणी खम्मा कहने प्रणाम करियो। पछे सिर झुकाने खड़ा हो गया। आँखा में उदासी देखने राजा कारण जानने की जिज्ञासा हुई और किसानों कहने लगा कि मैं देखना आयो हूँ। सारा क्षेत्र में इन बार बहुत बरसात हुई है। जाओ इंद्रदेव प्रसन्न होया है। अनुकूल समय है। गाता हुआ जाओ बुवाई करो। ते एड़ा उदास होने क्यों खड़ा हो? मैंने बताओ कई कमी है। किने बात री चिंता है। सारा किसान नेत्र झुकाए खड़ा है। किने भी कोई सिर नहीं उठा रियो है। राजा उ सारा भयभीत है। जब अजमल जी कहो थे निर्भीक होने मने कहो घबराओ मत। हाथ जोड़िया सिर झुकाया धरती ने देखता हुआ सब किसान खड़ा है। पछे राजा कहो समय जा रही है जो पछे नहीं आवेला। भाई कई दुख है कारण तो बताओ। गणेश जी रो नाम लेने बुवाई आरंभ करो। राजा कहे समय कदे धनु नहीं मिले। समय अनमोल है। इनो मूल्य समझो। कोयोड़ो भेड़ नहीं आवेला। थाणो उपजायोड़ो सब खावे। सच्चे अन्नदाता तो थे लोग हो भाई। जाओ बुवाई जल्दी शुरू करो। महाराज रे हुक्म रो किन्ने माते कोई असर नहीं होयो। सब सिर झुकाया खड़ा रिया। राजा अजमल जी रे कुछ समझ में नहीं आयो। राजा घोड़े उ नीचे उतरने किसाना रे कन्ने आया। एक एक करने सवारो मुँह देखियो। एड़ो लाग रियो कि जो किसान रो सब कुछ लूट गयो है। त्यादे तंवर शिरोमणि महाराज ने एड़ो लाग्यो कि ए लोग मारू कुछ छिपा रिया है। कारण तो कुछ और है जो बतावनी नहीं चाहे। जब अजमल जी माने बोलिया कि थे लोगा रे मन में जो भी बात है मने निर्भीक होने बोलो। थाने सब माफ़ है। जो भी कारण है कि वो मैं थानू कारण जानिया बिना अब गढ़ में नहीं जाऊँला। जब पोकरण पति आ बात कही तो एक वृद्ध किसान आगे बढ़ने आयो। वो बड़ी दीन दशा में घणी खम्मा कहने नमन करते हुए बोलियो। बताता हुआ आँखें भराई। वो रह ने विधाता ने दोष लगाता हुआ बोलियो महाराज जिन कारणों ए छोकरा चालता हुआ रुकिया है किन्नी भी यत्न कारण बताऊने वास्ते मारे मुंडे भी शब्द नहीं निकल पा रही हो। मैं किकर कहूँ महाराज। विद्यारी अजब लीला है। कोई कटई तरस रियो है और किन्हीं ने बिना मांगे दे रियो है। होवेला वही जो विधाता चावेला। महाराज अब काले ही बुवाई करा। पुनः रोता हुआ किसान बोलियो महाराज मार बतातो नहीं बन पा रियो है। थोड़ा रुकिया पछे बेर बोलियो महाराज विधाता रे घरे न्याय नहीं है। बिना चाहने वाला ने और बड़ा के दे रियो है। लगे विधना रे अक्ल अब काम करनो बंद कर दियो है। अब उल्टा करने लागी है। जिन्हें जिकी वस्तु की जरूरत है उन्हें तो उन्हें अभाव राखे और जो बिना चाहे उन्हें अपार दिया जा रही है। लगे कि अब विधाता बुढ़ी हो गई है।
अपने बड़ा भाग है जो आपण जेड़ा माने राजा मिलिया है। आप माने दीनो मारा दीनारी सदा सहायता करो हो। करुणा में ही कोई आप जड़ो राजा वहेला जो प्रजा ने आपरो परिवार की तरह माने। दुखियारी संभाल करन वालों, गौ ब्राह्मण की रक्षा हेतु सदा आज्ञा आउन वालों, बच्चा ने जो पितारो सारो होवे उन्हीं प्रकार माने आपरो आधार है। पाटी हरजी कहवे, हे जोधपुर नरेश, वो किसान अजमल जी ने कहवे, हर जन्म आप माने राजा बनो और मैं सा आपरी सारी प्रजा आपरी शरण में रहवा। महाराज अन्नदाता तो आप ही हो, आप रे गुणारो कई वर्णन करूं। महाराज आप पूर्ण ज्ञानी हो, निर्बल सहाय, वीर गुणी, मरुक्षेत्र में लोक व्यवहार ने समझन वाला आप स्वयं जानो हो। भाग लिखियो यो कदे टल नहीं सके, इन बात ने आप स्वयं जानो हो। महाराज आप रे सामी एड़ी बात करना सूरज ने दीप दिखावनो है। कुछ चुप रहने पछे बोलियो, दीपक बिना मंदिर, चंद्रहीन रात्रि, बिना सुमनारी बेल शोभा थोड़े ही पाया करे, पर भगवान रे आगे किनो जोर चले। अरे महाराज आप कई कहवा, पर होई तो वही जो विधना चाहे। आज एक लोक परंपरा और छोटे रे कारण हूँ बात कुछ एड़ी होगी है, पचे भी माने कोई दुख नहीं है। माने कहता कोई भूल होगी वह तो आप माने बख्शो। माना आप ही माता पिता हो, पूर्वजारो रिवाज भी निभा लेवला और अब काले ही बुआई कराला। जब भगवान की एड़ी ही इच्छा है तो उन्हें कौन टाले। सब उन्हें अधीन तो है, प्रभु सब कुछ रहा करता है, उन्हें आगे सब हारियोड़ा है। महाराज अजमल जी खड़ा सोचता रहा। પછી किसान ने कहने लगा कि तो अभी इतनी बातें कही पर मैं कुछ समझ में नहीं पायो हूँ। थारी इन बात रो अर्थ कही है, कई विधि ने लिखियो है और कई हरी माया। ये अटपटी बात नहीं करने, सरल कहने मने समझाओ। सीधो साफ बताऊँ नहीं थारो भलो है, कई तो किंचित कारण है, जरो सीधो सीधो ही बोलो। तब किसान घबरायो और कहने लागो, महाराज अपने पुरखारो एड़ो रिवाज है कि कोई शुभ काम करने जाओ तो शकुन विचार करने जाओ। अगर शकुन ठीक नहीं है तो पलटने आ जावनो चाहिए। इन्हीं कारण महाराज आज मैं खेत में नहीं जावाला। इन प्रकार हरजी बाटी जोधपुर नरेश ने आ कथा सुनाई और किसानारे राजा अजमल जी ने बेर कहो। अजमल जी कहो, शकुन भेद कई होवे जरा ठीक ने कहो। अग्नि योगी राजा पानी इन्हें कोई प्रीत नहीं पहचान नहीं होवे। कृषक संभलता हुआ पुनः राजा अजमल जी ने सुनने घबराता हुआ वो किसान पुरखाऊँ चली आ रहा शकुन भेद ने कहने लागो, हे अन्नदाता, सन्यासी, लकड़ी भरो वाहन, बिना संतति या बिना पतिरी महिला, आटा उल्टा गड़ा, कुलहीन व्यक्ति, पछे मांगने खावन वालों, क्रोधी, धोबी, कनकारी, शनिरा पुजारी, यारे वास्ते कहवे है। बिना वंश रहे तो कन्या भी भली होवे, एड़ा मारा पूर्वज बतायो हो। जिन्हें पाछे गदिपति नहीं होवे हमारा पूर्वजा ने कहवे उनरो मिलन अनुकूल नहीं होवे। महाराज जी में आपरो कई दोष है। अब मैं काले ही खेत जोता, पछे आप जो आदेश देवो मैं वेड़ो ही पालन कराला। महाराज अजमल जी किसानारी एड़ी बात सुनी तो उन्हीं समय अपने आप में ग्लानी हो गई। राजा दशरथ तरह चिंता में डूब गया। शब्दों ऐसो बाण लाग्यो कि राजा आठी उठी देखता हुआ पुनः घोड़े माथे बैठने राजभवन की ओर चला गया। कहावत है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। रास्ते में राजा ने रहने विचार आ रही है कि कृषक कोई गलत बात तो नहीं कही। तद मारे लारे कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है तो किन काम रो और राजपाट धिक्कार है एड़े जीवन में। तद मारो मिलनो ही अपशकुन है, इनो बड़ो और कई कलंक वहला। बिना संतान रे रानी माते भी कई भीतरी वहला। इन बात में तो मैं कदे विचार ही नहीं करियो। संतानहीन रे कलंक नो अपघात कर इन देरो त्याग करनो ही अच्छो है। एड़ो विचार करता हुआ राजा गढ़ में प्रवेश करियो। सामी रानी भरियोरो कलश सूर्य रे जल चढ़ा रही। हृदय री पीड़ा राजा रे चेहरे माथे साफ दिखाई दे रही। रानी सूर्य ने जल देता हुआ राजा रो चेहरो देखियो, जिन माथे चिंता उदासी साफ नजर आ रही। चंद्रवंशीय राजा रे चेहरे माथे उदासी, कई कोई शत्रु धावो बोल दियो है या कोई नगर प्रजा माथे दुख आई गयो है। मेणा दे रानी रो राजा चिंता रो कारण पूछनो। इन प्रकार रानी सोचने लगी कि मैं महाराज ने कदे एड़ा उदास नहीं देखिया। सोचता हुआ रानी राजा रे कने आने पूछियो कि महाराज आज आप रे चेहरे माथे बहुत चिंता नजर आ रही है। मगर राजा जी सुनियो ही नहीं।
रानी पुनः सवाल करियो, महाराज आपने किन बात री चिंता है? हे नाथ, जो भी कारण हो आप मारू मत छुपाओ। पचे भी राजा चुपचाप पहुँच रहा। रानी बार बार कारण पूछ रही है। राजा सोच रहा है कि मैं कारण कहूँ ला तो रानी भी घोर दुखी हो जावेला, मगर रानी तो राजा रे इन मौन माते भी बहुत दुखी होगी। राजा अजमल जी बात ने पछ टालता हुआ बोलिया, रानी जो भाग्य में लिखो है उन्हें कोई नहीं टाल सके, यह सब विधना रे हाथ है। जब रानी कहने लगी कि हे स्वामी, आप जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखिया, यमुना रे साथे बहुत धर्म रक्षार्थ युद्ध करिया हो, मगर मैं एड़ी चिंता भरो चेहरो आपरो पहली कदे नहीं देखियो। महाराज मने कारण तो बताओ, आप इन प्रकार की उदासी मारू नहीं देखी जावे। आप पहले कदे भी कोई बात मारू नहीं छिपाई हो। हे महाराज, एड़ी आपण मत कई आपत्ति विपत्ति आएगी है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पछ आप मने साफ साफ बताओ क्यों नहीं। एड़ी उदासी मारू नहीं देखी जावे। क्षत्रिय तो सदा अन्न रक्षा हेतु जन रक्षा हेतु जीवन न्योछावर कर देवे। क्षत्रिय तो सदा औरार दुख मिटावे, वे कदे घबरावे नहीं। पछ आप इन तरह क्यों उदास हो? रानी मैणादी ने बार बार पूछा, पछ राजा कुछ नहीं बतायो। तो रानी आवेश में आएगी और कहने लगी, महाराज आने कुल रो रिवाज है, मैं पति नहीं परमेश्वर माना, और पति बढ़ने नारी रे वास्ते कोई भी धर्म बड़ो नहीं होवे। स्त्री रे वास्ते सब कुछ पति है, उन्होंने विमुख गति भी नहीं होवे। शास्त्र साक्षी है, सीता जी ने अनसुईया जी एड़ो उपदेश दियो हो। गांधारी रा पति जब संसार नहीं देख सकता तो गांधारी भी नेत्रा माथे पट्टी बांधी ही और कहो हो कि मने भी अब संसार नहीं देखनो है। पति पत्नी रे बीच दुराव शोभा नहीं देवे, और पर्दो हो तो वह अपूर्ण संबंध कहलावे। जद आप मने कारण नहीं बतावला तो मैं भी अब कारण जाने बिना अंजल ग्रहण नहीं करूँला। तद रानी इन प्रकार आपरो निर्णय सुनायो। तो राजा अजमल जी बोलिया, हे रानी, मैं आपने कुछ भी छुपा कर नहीं रखनी चाहतो, पर सुनने आप भी दुखी हो जाओला। हे रानी, आप चिंता रो कारण सुनने पर खुद भी अभागिन कहोला। खुद ने मैं कदे आपने कुछ नहीं छुपायो, और आज उदासी रो कारण जाननी चाहो तो सुनो। अपना ललाट माते कलंक लागोड़ो है, और वो अमिट दोष है जो कदे मिट नहीं सके। अपने साथे आज जो बीती है वह अबे पतो चालियो है। एड़ो कहने राजा अजमल जी वह किसाना वाले सारो किस्सो रानी ने बता दियो, जिन्हें सुनने रानी भी मन ही मन बहुत दुखी होगी। रानी रे हृदय में बहुत बड़ी चोट लगी। पछे भी वह पुनः संभल ने बड़ी सुगड़ वाणी जो अमृत भर बोली, महाराज आप इतनी सी बात एड़ा उदास हो गया जो सब कुछ लूट गयो है। महाराज आप तो बड़ा ज्ञानी हो। जदे इन बातों रानी भी घोर दुखी होगी ही, फिर भी वह गुणवती बड़ी सहजता बोली, महाराज अपने कुल गुरुजन एड़ो सुनियो है कि प्रभु रे घरे देर होवे पर अंधेर नहीं होवे। आ सुनने राजा अजय सिंह कहने लगा कि रानी अपने अजय तक गादीपति रो नहीं होवनो शुभ कार्य में अपनो मिलनो अशुभ है। मने शर्म आवे है, एड़े जीने हूँ तुम्हें मरनो अच्छो समझो। मुस्कराते हुए रानी कहने लगी, महाराज प्रभु ए बड़ा बड़ा अद्भुत कार्य करिया है, उन प्रभु रो भेद कोई नहीं जाने। पर रानी आप विचार ने इन प्रकार कहने लगी, महाराज मने तो दृढ़ विश्वास है प्रभु कभी न कदे तो अपनी इच्छा जरूर पूरा करेला। कदे कोई भी कार्य में विलम्ब रे वास्ते अच्छा रे वास्ते ही होया करे, जिन्हें प्राणी समझ नहीं पावे। भगवान सबरी कर्म कहानी जाने, यह मानव ने समझ रे बारे की बात है। संत जन भी एड़ो कहवे है कि कदे अपमान भी खूब सम्मान दिला दिया करे, और ज्ञानियारो अपमान सम्मान कदे लागे भी नहीं। ज्ञानिया ने लज्जा शर्म मान अपमान ये सब अज्ञानी लोगों की बातें हैं। आप तो ज्ञानी हो, कहीं प्रहलाद रो अपमान कम होयो हो? महाराज मने कोई एक भी एड़ो नाम बता दो जिनो कदे कई अपमान नहीं होयो है और सदा एक समान जीवन रहो है, एड़ो कोई एक भी नाम बता दो। तो राजा अजमल जी कहने लगा, खैर मान अपमान ए सब तो आती जाती छाया है, पर रानी प्राणी रो अंतिम पाणी पिंड दान तो कोई अपनो अंश देवन वालों होवनो चाहिए। संतान इनरो मिलनो अब शकुंडी श्रेणी में आवे, वो शुभ नहीं है। लेकिन बिना संतान रे चौथापन वृद्धावस्था कितो भारी बन जावेला। रानी पूरो नाम रे नरक में गया,
प्राणी ने स्वयं रो अंश ही तो मोक्ष दिला सके। गीता में भी तो कहो है कि सुत बिनु गति नहीं, बिना पुत्र रहे वो धन वैभवता किन कामरी, आ सब बिना सुगंध रहे फूल जड़ी वे। प्राणी रे गति रो आधार निज पुत्र ही होया करे। ये राणी, મને इन बातरो दुख सबों ज़्यादा है कि આપણે किसान आज खेती नहीं बोवेला। राणी एड़ा तिरस्कृत जीवन तो मारी समझ में मरनो ठीक लागे। इन प्रकार राजा अजमल जी आप मन में विचार ने सविस्तार राणी ने सुनायो। राणी मैणादी राजा रा विचार सुनने गंभीर होने कहने लगी। राणी मैणादी कहवे, आत्मघात वो भी बच्चा रे वास्ते। कई कदे महाराजा दशरथ जी भी एड़ो सोचियो हो। आप जानो हो, पुरुषारो धैर्य भी तो आभूषण हुए है। पुत्र हो जाऊनु कई सुखी हो जावाला। उग्रसेन जी रो पुत्र कंस होयो, कई वे सुखी हा। धुंधकारी रो नाम कई किनु छिपियोड़ो है, कई किने आपरी औलाद रो धुंधकारी नाम रखियो कई। महाराज, इन जगत में बहुत लोग निज संतान रो दुखी है, गिन नहीं सकोला। एड़ा माता पिता है जिकाने आपरी खुदरी संतान ही रुड़ावे, उन्हें जीता जी नरक दिखावे। शुद्ध सेवा करने वाला ही होगा यह जरूरी नहीं है। मारे विचारू कपूत वंश में निपुतो ही भलो। नाम औलाद नहीं, आपरे स्वयं रे कर्म ही अमर रखेला। इन बात ने सब गुण वृंद माने हैं। पुत्र, स्त्री, ज्ञान, रूप, धन, बल, पद, संपन्नता, यह सब तो महाराज प्रारब्ध अधीन होता है होवे है। यह सब पिछला जन्म रा लेना देना है, आ हाथरी बात नहीं है। जबकि संतान की इच्छा तो रानी ने भी है, पर रानी राजा रा आभास होने नहीं दियो और कहवे कि हे स्वामी, सारा संसार में सब सुखी थोड़े ही है, सब रे कोई न कोई द्वंद्व लागोड़ो है। किने भी पूछो, सब रे कोई न कोई दुख तो लागोड़ो ही है। सुखियारा तो कोई है ही नहीं, कोई अभाव दुखी, कोई बिना अभाव रे दुखी है। महाराज, मन में कोई उद्वेग या चिंता हो जावे तो एकांत में नहीं रहने। मारो मन तो कहवे कोई मंदिर या तीर्थ में चलो जावनो चाहिए, ताकि मन रो भाव हल्को हो जावे। महाराज, होई तो वही जो परमात्मा चाहे, मानव रे चिंता करनु कई होवे। आ सुनने राजा बोलिया, आप मने छोटे बच्चे की तरह मत समझाओ। आ सुनी सुनाई सब चर्चा करने कल्पित भाव भावुक लोगा रे सामी सजाया जावे। प्रमाण सहित कौन कह सके कि भगवान उठे है? एड़ी ही कोई जगह बता सको। आ बात सुनने रानी मैणादी गंभीर व पुण्य कहने लगी, महाराज, मक्खन दूध रे साथे ही रहवे, पर बिना यत्न रहे वो भी नहीं मिले। इन संसार रचनहार तो कण कण में समायोड़ा है और सबों अलग भी है। सब काम विधिवत करिया है। जो प्रहलाद रे वास्ते दो रूप धारण कर खम्भ प्रकट होया, थोड़े से भाव रे चावला में रीझने वाला शरणागत रक्षक प्रभु ने, जिका ने जटे भी याद किया, प्रभु उन्हीं जगह आप भक्त रे वास्ते प्रकट हो गया। अलौकिक लीला करन वाला ठाकुर विदुर रानी रे हाथा में केला रा छिलका खावन वाला निराकार प्रभु ने साकार स्वरूप धारण करियो और आपरी गुरु माता संदीपनी री पत्नी रे पुत्रा ने यमराज रे द्वार ला ने पुनः गुरु माता ने सौंप दिया। रावण कंस आदि ने मारन वाला आपरा शरणागत रा मान बढ़ाने वाला प्रभु ने, जो चाहे जटे घटिया मंदिर चाहे तीर्थ सब जगह प्रभु दर्शन दे दिया करे। आज सुनने राजा अजय सिंह जी बोलिया, रानी, प्रभु प्रत्यक्ष रूप में कटे मिले, मैं उठे भी जा सकूँ हूँ। अगर आप रास्तों बता दो तो मैं उन्हें मिलने प्राणा ने भी न्योछावर कर सकूँ। हे मैणादे, प्रभु मिलने वास्ते अभी तो एक एक पल भारी हो रही है। जो भी यत्न जटे भी मिले वो उपाय बता दो। रानी, अब देरी मत करो, बोलो मैणादे, कोई गाम धाम रास्तों तो बताओ नहीं, जटे मैं जाने उन्हें मिल सकूँ। रानी विचार करने कहो, महाराज, वो भगत वत्सल कटे नहीं मिले। अनंत भक्तारी बिगड़ी बनाने वालों जिको द्रौपदी री साड़ी बढ़ाई, मैं सुनियो हूँ कि उन्होंने निवास द्वारिकापुरी कहलावे। उन प्रभु ने की भी करनो कठिन नहीं है। जल पृथ्वी सब जगह अनोनी लीला रचन वाला कदई न कदई अपनी भी इच्छा जरूर पूरी करेला, कदई तो अपनी भी सुध अवश्य लेवेला। द्वारकपुरी नाम सुनने राजा मैणादे ने धन्य धन्य कहने लगा। तत्काल पोकरणपति रानी ने बतायो, ये रानी, अब तो मैं अवश्य द्वारिकापुरी जाऊँला। राजा अजमल जी रानी ने एड़ा बोलने उठू न्याय कचहरी आने सेवक भेजने अपना सभासद सलाहकार खजांची आदि सभा ने बुलवाने एड़ो कहने लगा, मैं आप सभा ने इन वास्ते बुलवाया हूँ
કે કાલે પ્રાતે આપ દ્વારકાપુરી પ્રસ્થાન કરાલા। પછી राजा अजमल जी आपरो कार्यक्रम सविस्तार सभा ने बतायो। आपकी अनुपस्थिति में सब नियमों ने पालन करने को आदेश दियो और बतायो कि जो भी प्रयत्न वो भगवत दर्शन हो जावे तो मानव जीवन सफल हो जावेला। आप लोग नगरी व्यवस्था सुंदर बनाएडी राखो और मारे आदेश री तरह महाराणी रे आदेशारो पालन करोला। आप सब मने वचन देवो कि लारे हूँ कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ेला। राजा आज्ञा पालन करने सब वचन दियो। पचे इन बात रो नगर में ढिंडूरो पीटवा दियो। राजा अजमल जी द्वारिका जाऊ ने कहो तो नगरवासियों ने खबर लागी। सारा खुशियाँ मनवने लगा, एक दूसरा ने बतौने लगा। प्रातः राजा रा दर्शन कर सब विचार करने लगा। रात्रिकाल काफ़ी समय तक राजा ने नींद नहीं आई। विचारों में खोयोड़ा रहा कि बिना पुत्र रो जीवन भी कोई जीवन है कई। सोचता हुआ जब आधी रात ने नींद लागी तो राजा अजमल जी ने स्वप्न देखियो। सुमेरु पर्वत भगवान शंकर उतरिया है। गणेश ने गोद में लियोड़ा गौरी संग में है। राजा अजमल जी ने भगवान शिव रो नमन करियो। पछे नयन भरावा ने कहने लगा, हे भुजंगधारी गंगाधर, मैं एड़ो कई पाप करियो जो मारे भाग में संतान रो अभाव लिख दियो। प्रसन्न और भगवान शिव कहने लगा, हरजी भाटी कहवे है, जोधपुर नरेश भगवान शिव ने कह रिया है। हरजी भाटी जोधपुर नरेश ने कह रिया है और भगवान शिव ने कह रिया है। भगवान शिव ने राजा अजमल जी मुस्कुराता हुआ आशीर्वाद दियो कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होवेला। आशीष देने भुजंगधारी अंतर ध्यान हो गया। राजा री नींद खुली तो देखियो प्रातःकाल हो रही है, अनेक पक्षी बोल रिया है। एड़ो सपनों देखने पोकरण पति ने अपार खुशी हुई। अपनी पत्नी राणी दे ने सपनों रा हाल बतायो। राणी मैणा दे ने राणी रे खुशी रो ठिकाणो नहीं रह्यो। कहने लागी, भगवान जरूर अपनी इच्छा पूरी करेला। राजा स्नानादि निवृत्त होने अपनी कुलदेवी माँ छिल्लय तथा भगवान शंकरे मंदिर ने गया। झांकी हृदय गम कर वंदन करियो। पुनः महल में आने सेवक ने घोड़ो सजावनो आदेश दियो। मन द्वारिका प्रस्थान ने उतावलो हो रियो हो। रानी समक्ष भोजन करने लगा। गढ़ बारे दर्शन ने आई नगरी प्रजा खड़ी। भूदेव वृंद ज्ञानी गुनी मुनिवर बालीनाथ जी आदि सब आया है। सेवक जन घोड़ा ने सजा ने दरवाजे माते ले आया। राजा द्वारिका वास्ते प्रस्थान रो समय हो गयो है। राजा अजमल जी रो द्वारिकापुरी प्रस्थान। महाराणी मैणादेवी जी थाल सजायो। आरती करने आई। महाराणी आरती करी तथा आपरी कामना भगवान पूर्ण करे कहने उदास होगी। जब राजा अजय सिंह जी कहो, रानी चिंता मत करो, मैं द्वारिकापति को मिल नहीं आऊँला। हेड़ो कहने वे बारे आया। जब सब नगरवासी खड़ा हा। राजा उठा आने बालीनाथ जी ने नमन करियो। मुनिवर ने कामना पूर्ण रो आशीष दियो। प्रजाजन राजा री जय जयकार करी। श्री गणेश जी रो स्मरण कर राजा अजमल जी घोड़े माथे बैठने द्वारिकापुरी ने प्रस्थान करियो। वीरान जंगल में घोड़ो द्वारिकापुरी री ओर दौड़ियो चलो जा रियो है। राजा ने रानी रा कयोड़ा शब्द याद आ रिया है कि द्वारकाधीश आपरी इच्छा पूर्ण करे। चलता चलता महाराज अजय सिंह ने भी संकल्प कर लियो कि अब भगवान को मिलिया बिना लौटने नहीं आना है। कलंक भरो जीवन भी कई कोई जीवन है, या तो भगवान मिल जावे या ईश्वर है या नहीं। इन बातों भ्रम मिट जावेला। रास्ते में गाँव में लोगों ने पतो चालियो कि पोखरण रा तंवर दरबार आ रिया है, तो अनेक प्रकार अजमल जी री मान मनवार करने आ गया। इन प्रकार चलता हुआ कुछ दिन बीतिया कि शुभ प्रभात आएगी। राजा अजमल जी द्वारिका में मंगल प्रवेश करियो। द्वारका मंदिर गुंबज ने देखियो। राजा ने भगवान द्वारकाधीश री जय जयकार करी और मुख्य द्वार पाते आई गया। पचे उठो द्वारपाल ने आपरो घोड़ो संभला ने पोकरण पति आगे जाने देखियो। दर्शन करने वाला री अपार भीड़ खड़ी है। मगर राजा ने भी ठाकुर जल्दी मिलने इच्छा बनियोड़ी ही। झांझ नकारा वजन आवाज़ आ रही थी। एड़ो लाग्यो कि भगवान की आरती हो रही है। पचे शंख शब्द सुनाई दियो। लोग हाथा में पूजा थाल लिया पंक्ति में खड़ा है। कुछ लोग पूजा मनोती करने पुण्य बारे आ रिया है। अजमल जी ने एक एक पल बड़ो भारी लाग रियो। पोखरण दरबार जल्दी दर्शन की जुगाड़ में आठी उठी देखने लग गया। भक्ति पंथ में पहलो सोपान पूजा ही है। दूसरे हर समय स्त्री है छवि हृदय में बनी ओड़ी रहे। एड़ो ज्ञानी जन बतावे है। मौको मिलता ही राजा अजमल जी मंदिर है भीतर प्रविष्ट हो मूर्ति रे आगे जाने खड़ा हो गया। भगवान द्वारिकाधीश रो विग्रह बड़े एकाग्र भाव देख रिया है।
कि उन्हीं समय उठे एक पुजारी आयो और राजारी पैनी तलवार ढाल पट्टा जूता आदि देखने उन्हें मुख्य द्वार बाते द्वारपाल ने कने जाने रखने आवनो कहो। दर्शन ने उतावला अजमलजी पुजारी रो एड़ो सुनने कि पैरियोड़ो ढाल पट्टा आदि सामान स्वयं देखियो। शर्मिंदा होता हुआ महाराज द्वार माते सब उतारने विधिवत पुष्पमाला फल लड्डू इत्यादि थाल में सब रखने वो थाल लेने पुनः प्रतिमा रे सामे आया और नमन करियो। बार बार नमन कर अविचल दृष्टिओ प्रतिमा ने निहारे ने लाग्या। अजमलजी द्वारा श्री हरिरो आक्षेप लगावनो। कुछ देर प्रभु री प्रतिमा निहार ने हाथ जोड़ने आपने हृदय री पीड़ा प्रभु ने सुनाई। वे कहने लगा कि हे सारे संसार रे मन रे जी जानने वाला प्रभु, दया करने मारे भाग्य पुस्तिका भी खोलो। हे नाथ, मैं एड़ो कई सब पाप कर्म करियो हूँ तो अब तक संतान रो मुख भी नहीं देखियो। हे अंतरमंडी जानन वाला, हे जगतरा स्वामी, सारे दुखाने मिटाउन वाला, कृपा सिंधु कृपा निधान, हे दुष्टोरा अंत करने भव पार करन वाला, जगतरा आराध्य प्रभु द्वारिका नाथ, मारे मैं एड़ो कौन सो पाप कर्म करियो हूँ जिने कारण हूँ मैं निसंतान उन्हें कलंक लाग्यो है मारे माथे। ये गोपीनाथ कमल नयन, आप ही गीता में कहो हो कि सुत दारा के बिना गति नहीं होती। तो हे नाथ, आप ही बताओ एड़ो मारो कई कर्म है जो मारे संतान रो अभाव रहो। आप इन मुरली ने तो कृपा करने दूर रखो, पहले अदर खोलने वो बताओ जो भी मारे कर्म है। मैं अब वो भेद जानिया बिना लौटने पोखरण जाऊन वालों नहीं हूँ। हे गिरिधारी द्वारिकेश, अब देर मत लगाओ, जो भी आपकी शरण आयो है आप उन्हें सारा बिगड़ियोड़ा कार्य सुधारिया हो। हे निर्बल साय, आप मने किकर भूल गया। हरजी कहवे, हे राठौड़ दरबार, इन प्रकार तरह तरह पोखरण पति श्री हरिओ प्रार्थना करी मगर वे भगवान की प्रतिमा तो बोली कोनी। राजा अजमल जी बहुत क्रोधित हो गया, पर भगवान बोलिया, आप ध्यान सुन लो, मैं भी दृढ़ प्रकल्प कर लियो हूँ कि चाहे प्राण भी चला जाए पर आपने बोलिया बिना मैं अब लौटने पोखरण नहीं जाऊँगा। मारी रानी, आपरे बारे में जो भी कहो मैंने बड़ो विश्वास होयो। राजा पचे कुछ क्रोध मुद्रा में बोलिया, किन वास्ते बुलायो मने हटे? आप चाहता तो मैं रवाना होयो, यदि कोई विघ्न डाल देता। मैं पचे फिर कहूँ प्रभु, बात बिगड़ जावेला, सारे जग में आपकी हंसी हो जावेला कि नाम तो दयालु है पर मन में आप बहुत कठोर हो। आप उन दिन मौन के क्यों धारियोड़ी है आपरे? जब तो अर्जुन ने जबरदस्ती तैयार करने महाभारत युद्ध करायो, छल करने आप काले वन में उन्हें मरवायो और टीटी पक्षी ने बच्चा ने बचा लिया। इन प्रकार क्रोधित हो राजा फेज कहने लगा, हे ब्रजराज, आपने लाज भी नहीं आई, एड़ा अटपटा काम करता जिन्हें कारण भाया में खटपट हुई। और आप चाहता तो अर्जुन की बात मान लेता, आप चाहता तो किन्हीं भी रूप में संधि करा देता। नारदरी तरह आप तो उल्टी पट्टी पढ़ाई कि थारी अपकीर्ति होवेला, तो नरक में जावेला। अर्जुन, हे माधव, मारी नज़र में थे छलियारा सरदार हो, ते सदा दोरी बाता ही करी हो। आखिर आपरी जाति भी तो अही रहे, पचे माँ बाप भी तो दो ही कहलावे, पचे थे दो बात किकड़ नहीं करोला। आपने उन समय शर्म भी नहीं आई जब पांचाली रे साथे नारी वस्त्र पहनने युद्ध भूमि में गया और भीष्मजी रे साथे छल करियो, उन अखंड सौभाग्यवती रो आशीर्वाद दिलायो। दानवीर कहने प्रभु बबरू ने छलने वचन में बांधने उन्हों शीश ले लियो। झूठे प्रेम रे दिखावे ब्रज गोपिया ने उलझाई, पचे उन्हें रोते हुए छोड़ने दाटीने द्वारका में आ बैठिया। ठाकुर, आप ही तो राधा जी ने कहो हो, राधा थारे बिना मैं रह नहीं सकूं। पचे अटे आने कुबरी कुब्जा ने पटरानी बनाई और राधा आदि ने उठने ब्रह्म ज्ञान देने उद्धव जी ने भेजिया। वाह ठाकुर वाह, हद हो गई। आप विवाह होने वाली बाला रो हरण करियो। अरे रुक्मणी चोर तो सदा ही दोहरा प्रपंच रचाया है। गोपिकाओं रे साथे रास रचाई, माने प्रेम रोक दियो और पचे खूब रुलाया। सारी मर्यादाओं ने लांघने बाद हद कर दी थे। किन्नी होनवाली पत्नी ने उठा लाया। लाणो ही हो तो उन्हें आंगन में बैठने विधिवत कन्यादान लेवता, तो मैं भी मानता कि आप कुछ कर दिखायो हो। आप एड़ा कौतुक रचा कि कहता हुआ भी मैंने लाज आ रही है। कोई अच्छो भी करियो हो तो बताओ। आप सदा बेडंगे काम ही अच्छा लागे है। हे चित्र चुरावने वाला, आपने किन किन अवगुण ने बताऊँ? आप प्रीत व्यवहार जानो ही नहीं, आपने रिश्तो बांधनो नहीं तोड़नो ही आवे।
आपरी ही कयोड़ी दे दो तरेरी पाता बताऊं, तो युद्ध काल में आप अर्जुन ने कही ही। आप ही तो कहे हो कि पुत्र पत्नी रे बिना गति नहीं होवे। पछे उन्हें फंदरी गली में बताया। आप कहो माया त्याग रे बैराग धारो। पछे आप बोलिया कि माया सबों बली है। आप कहो मन इंद्रिया ने वश में करो। पछे आप कहो मन सबों बली है। मारी इच्छा बिन पता भी नहीं हिले। आप कहो मैं प्रकृति रे विद कार्य कर दिखाऊं, जटे चाहे प्रकट हो सकूं, तो वो मौन धारण करियोड़ो क्या न खड़ा हो। आप कौन कौन सी बात कहूँ केशव, अब आप बोल जाओ, नहीं तो बात बिगड़ जावेला। श्री हरि री मूर्ति माथे लाडू री मारनी। पोखरणपति राजा अजमल जी ने इन प्रकार बोलता हुआ उठे खड़ा अनेक भक्त देख रिया। राजा वीर कहो अब कोई अनहोनी हो जावे तो मने दोष मती दीजो। आप कान खोल ने सुन लो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ। एड़ो बोलता हुआ क्रोध में राजा अजमल जी आपे भारे हो गया। आटी उटी देखने पछे बोलिया, गोपिकाओं छाछ मांगने वाला थे बली रे साथ भी कपट करियो, उठे थे 52 अंगुलरा बन गया। हरजी भाटी कहवे एड़ा राजा अजमल जी रा भगवान सम्मुख बहुत सी बातें कही, अनेक प्रकार विनय करी, परंतु भगवान द्वारिकाधीश व प्रतिमा नहीं बोली। तो तंवर भूपति रो धैर्य खत्म हो गयो। पछे आटी उठी देखियो और तो उटकी नजर को नहीं आयो। सामी थाली रे मैंने बरियोड़ा लाडू पड़िया हाँ, वे नजर आया। क्रोधित राजा उठू लाडू रखियोड़ा हाँ, उठा करने खींच रे भगवान की प्रतिमा रे ललाट माथे मार दी। राजा क्रोध में भयंकर कांपता हुआ कहने लगा, रानी भी झूठ बतायो हो कि भगवान रे नाम पाते सब ढोंग है। कोई कटे भगवान नहीं है, जगत ने ठगना सब तरह तरह रा ढोंग रचिया राखे है। इन तरह राजा सभा ने चिल्ला ने कहने लगा। राजा री आवाज़ सुनने मंदिरा मुख्य पुजारी जी मारे कने आ गया और राजा रे इस प्रकार क्रोधित तो उन्होंने कारण पूछने लगा। तो राजा अजमल जी कहवे, पुजारी जी भगवान कटे मिलेला। पुजारी जी वाने कहवे कि हे मरु महीपति, भगवान अबार आटे नहीं रहे, ये तो भगवान की प्रतिमा है। गर्मी काल में ठाकुर दरिया में ही रहा करे। पुजारी जी पीछे छुड़ाने वास्ते यूँ ही कह दियो, बहानो बना दियो और भक्तजनों ने वटे ही दर्शन देवे और मिलन वाला सब बटे मिलने जाया करे। आटे तो भगवान की सिर्फ मूर्ति है। अगर आपने जरूरी कार्यों जल्दी ही मिलना है तो आप उठे जाने मिल सको। जड़ी आपकी जो इच्छा है आप उठे जाने प्रभु ने सब कुछ इच्छा बता सको। और आपने विश्वास है तो हमारी बात ने झूठ नहीं समझो। अब इस बात सभी लोग जाने हैं, भगवान भक्तारी इच्छा पूरी करे है। एड़ो बोलने पुजारी जी चुप हो गया। ज्ञानी गुनी कहवे है कि आकाश में अदर होवणो, जल व अग्नि में चलनो, किन्हीं भी प्रकारो चमत्कार दिखावनो सरल है, पर प्रभु रे नाम रो दीवानो बैरागी बननो और प्रभु रा दर्शन पावना बहुत दुर्लभ कार्य है। इन प्रकार पुजारी जी की बात सुनने राजा अजमल जी गंभीर हो गया, परंतु हृदय में भगवान मिलन की अपार चाह थी। श्री हरि जटे मिले नहीं, जिन तरह मिले मैं भगवान तो मिलन रो प्रण करियो हूँ। सोचता हुआ पुजारी जी ने कहवे, जिन राहू भक्त लोग जावे आप साथे चालने कृपया वो मार्ग तो मैंने बता दो। जब राजा ने साथे लिया पुजारी जी पास ही दरिया किनारे आया और सिंधु किनारे खड़े होने राजा ने कहने लगा, हे राजन इनमें कूदिया पचे आपने अपने आप मार्ग मिल जावेला। एड़ सुनने राजा सिंधु में देख रिया है, दरियारी बौछारा उठ रही है, खूब तेज हवा चल रही है। दरियारी और राजा देखता रहा। पर जब पुजारी की तरफ देख कुछ शर्माता हुआ पोखरणपति पूछने लगा, पुजारी जी कहीं कोई मारू पहली भी इनमें जाने भगवान को मिलने आयो, कहीं इन सिंधु में भगवान की नहीं दर्शन दिया। जब पुजारी जी कहवे, हे पोखरणपति हमारा पूर्वज कहवे है कि एक भक्तराज पीपा जी इन्हीं दरिया में कूदिया हा और वे भगवान का दर्शन करने पचे बारे आने सभा ने बतायो कि उन्हें द्वारकाधिपति सिंधु में मिलिया है। वे भगवान को मिलने प्रमाण भी बतायो हो। ये राजन कोई भी कथा किन्हीं कारणों बिना नहीं बनिया करे और मनगणत कथा ज़्यादा दूर तक नहीं चले। परिवार भक्ति जगत व्यवहार ये केवल विश्वास रे आश्रित ही चलते हैं। विश्वास रे आश्रित ही संसार सारा कार्य चले। कोई विश्वास में धोखो खा भी ले पचे भी विश्वास कदे नष्ट नहीं हुए। व्यवहार फिर भी चलतो रहे। जल बरसे तो किसान बुआई ने लग जावे। वणिक पुत्र दुकान लगाने बैठे
इन आशा रे साथे कि ग्राहक जरूर आवेला, वर्षा फेर जरूर होवेला और विश्वास कदी नष्ट नहीं होवे। इन्हीं तरह भक्ति पंथ भी विश्वास रे आश्रित टिक्योड़ो है। विश्वास रे कारण यह पंथ चलतो आ रह्यो है और चलतो रहेला। जिन्हें विश्वास में जितनी दृढ़ता होवेला उतो ही अनुकूल फल मिलेला। और थोड़ी सी या किंचित किंतु परंतु हो तो भक्ति मार्ग कदी फल नहीं दिया करे, फलित नहीं होया करे। मतंग मुनि रे वचना पर शबरी ने विश्वास ही तो करियो हो। उन्हीं विश्वास रे बल माते उन्हीं कुटिया में राम जी आया। संत जन और भी कहवे कि उन्हें संभाल ने राखियोड़ो, झूठा बेर भी खाया। इन्हीं तरह जब प्रजापति कुमार बर्तना ने पकवने हेतु आग लगाई तो बोलू बिल्ली रा बच्चा बर्तन में रह गया। तो उन कुमार ने राम जी रे नाम री आण सौगंध उन बर्तन ने दिलाई जिसमें बिल्ली रा बच्चा हा। और दृश्य प्रहलाद जी उठे खड़ा खड़ा देख रिया हा कि बच्चा जिंदा बच गया। जदई तो प्रहलाद जी रो हृदय में दृढ़ विश्वास हो गयो और इन्हें कारण भगवान नरसिंह रूप में अवतार लियो। इन प्रकार द्रौपदी रिसाड़ी बढ़वनो मूल कारण तो विश्वास ही हो। नरसिंह रे भात भरनो, मीरा रे जहर पीवनो मूल कारण तो विश्वास ही रहो। पति पत्नी बच्चा सवारे एक दूजा बंदीओड़ा रहना कारण मूल कारण तो विश्वास ही है। यदि विश्वास में किंचित भी किंतु परंतु आ जावे नहीं तो चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, भक्ति पंथ हो, सब रिश्ता में बिखराव आ जावे, टूट जाया करे। विश्वास रे बल माते ही तो पीपाजी ने दर्शन पाया। हाँ, भक्तमाल कथा है। संतजन कहवे है कि 7 दिन प्रभु रे दरिया में आपरी लीला दिखाई और भी अनेकों भक्ता ने अनहोनी कही है जिन माते सहज में विश्वास नहीं होवे, कटे तक कोई वर्णन करा। इन प्रकार पुजारी जी पीपाजी रो वास्तो दियो। राजा अजमल जी बड़ा ध्यानु सुन रिया है। उन काल में बड़ी पीपाजी री कथा रो आज भी वर्णन होवे है। द्वारिकापुरी रा और पुजारी जी पीपाजी री सारी कथा सुनाई। इन कथा में महाराज अजमल जी ने दृढ़ विश्वास होयो और दरिया री तरफ बढ़ने देखने लाग्या। उस द्वारिकापुरी रा कोई अवशेष दिख जावे, इन्हें इच्छाओं वे दरिया में झांकने लगा। जोधपुर दरबार कर कथा सुन रिया और हरजी सामी बैठा और रामदेव जी की कथा सुना रिया है। सारी सभा में बहुत आनंद छा रियो है। પછી આતુરોને राजा अजमल जी दरिया में झांकने लगा। कटे कोई गुंबज या कोई कुछ अवशेष दिख जावे और आई कथा रानी रूपादे राव माल जी ने कह रही है। उन समय एक अनोनी घटना बनी। सिंधु में शेष शैया पाते श्री हरि लेटियोड़ा, लक्ष्मी जी चरण दबा रिया और दृश्य राजा अजमल जी बड़ा तन्मय होने देख रिया। पुजारी राजा रो मुख देख रियो हो। तंवर भूपति ने सिंधु में देखिया कि ज्यों वे इशारों प्रभु माने भीतर बुला रिया है। पांडव कुल नरेश रो ध्यान लाग्योड़ो है। पुजारी जी की समझ में नहीं आ रियो है। राजा दरिया में जो दृश्य देखे वो पुजारी के सामने वर्णन करने लगा तथा पुजारी ने भी देखने आग्रह करने लगा। राजा दरिया में देखियो वो दृश्य पुजारी ने बखान करियो पर पुजारी भी ने के कुछ भी समझ में नहीं आ रियो है। राजा अजमल जी पेड़ सिंधु में देखियो जिसमें पीलो पीताम्बर वैजंती माला धारण करियोड़ा, सुंदर नैनो वाला श्याम कटी में दुपट्टो बांधियोड़ा हुआ मधुर मुस्कुराता राजा रे नजर आया। महाराजा अजमल जी ने जो छवि देखी हर जी कहवे कई वर्णन करूं। राजा ने पुनः आवाज़ आई, आओ अजमल, मिलनो है तो भीतर चला आओ। एड़ा सब सुनता ही राजा अजमल जी ने दृढ़ विचार करियो। उन्हें हमारो मृत्यु भय मिट गयो। वे जोरू दौड़ पड़िया। पुजारी देख तो रह गयो। दौड़ता दौड़ता जान राजा अजमल जी समुद्र में कूद गया और गहरे जल में चला गया। अजमल जी पुजारी वार्ता सिंधु में कूदनो। हे राजन, ईश्वर प्रेम में डूबियोड़ा प्रेमी की अजब दशा हुए जिन्हें संसारी लोग नहीं जान सके। रस खान, मीरा, नरसिंह जड़ा ही दीवाना बनिया, वो इन भेद ने जान सके। प्रहलाद री तरह यह बात बनी जो पुजारी वटे खड़ो देख तो रहो। अबे आयो, अबार आयो कहता हुआ राजा अजमल जी सागर में कूद गया। राजा अजमल जी ने दरिया में गिरता देख पुजारी भयभीत हो गयो और पुनः मंदिर की तरफ भाग पड़ियो। और मंदिर में आने सब लोगों ने द्वारकावासियों ने बीती हुई सारी घटना बताई जिन्हें सुनने उठे सभी लोग दुखी हो गया है। कुछ लोग कहने लगा वो इन कलयुग में सच्चो भगत है, जदई तो कूद पड़ियो। इन घटनाओं सारी द्वारिका में चर्चा फैल गई है कि मरुक्षेत्र राजपुताना पोखरण राजा सागर में कूद गया। पुजारी बहुत दुखी होयो। आत्मग्लानि होने लगी कि मैं राजा ने एड़ो क्यों कहो। हरजी पाटी जोधपुर नरेश महाराजा विजय सिंह जी ने कहने लगा। जोधपुर नरेश कहवे
पचे वह सिंधु वाली कई कथा बनी, आप आगे सुनाओ। हरजी के हे राजन, जल सारी रचना रचाउन वाला प्रभु अंडों पिंड और पिंडू ब्रह्मांड बनायो है। जल में डूबण मृत्यु हो जावे और जल में ही मरे प्राणी पुनः जी उठे। सबरो नाच नचैया बनने सबरे जीवन री डोर आपरे हाथ में लियोड़ो है। वह तो केवल झूठी कर्ता बनियोड़ा, हाँ असली कर्ता तो वही श्री हरि सर्वेश्वर प्रभु है। वो एक क्षण में सब रचना रचाने पल में ही मिटा दिया करे। जग रचनहार होनी रो अनहोनी और अनहोनी ने होनी में बदल देवे। हमारे वास्ते मुश्किल काम की भी नहीं है। नारद ने प्रभु री माया देखने बहुत इच्छा हुई तो स्नान हेतु डुबकी लगाई तथा पुनः पानी रे बारे निकलिया। इतने में नारद जी रो सब परिवार हो गयो। प्रभु अजब संसार रचने दिखा दियो। जिसमें नारद जी रा बच्चा भी हो गया, मर भी गया, रोवणो दौड़नो सब हो गयो। एड़ी अनहोनी माया दिखाई ही जल और अग्नि एक साथ केवल भगवान नहीं दिखा सके। इन्हें वास्ते समर्थ केवल परमात्मा ही कहलाया करे। उन्हों भेद कोई नहीं जान सके। वो अंडे में पिंड की रचना कर देवे। जड़ रूपी बीज ने चैतन्य बना कने भेद जड़ बना देवे। बीज रो स्वरूप नष्ट करने वृक्ष रूप में फिर उन्हीं में पुनः वैसो ही बीज रच देवे। ईश्वर को कोई भेद समझ नहीं सके। जो कोई समझे तो वह स्वयं प्रभु की इच्छा समझ सके। हे राजन, भगवान द्वापर में अर्जुन ने स्पष्ट बात आ कही ही कि चाहे कोई कितो भी यत्न करे पछे भी मारो भेद कोई नहीं समझ सके। साधन विज्ञान सारा प्रयास करने थाक गया। इन जन्म मरण रो भेद तो अजय तक कोई नहीं जान पायो। और जो जान गयो उन्हें पछे आने कि नहीं सामने कोई बखान नहीं करियो। राजा अजमल जी दरिया में कूद गया। जो अवस्था हुई जिन्हें जागृत स्वप्न सुषुप्ति या तुरीय कुछ भी काम नहीं करियो दियो जा सके, आ एक अलग ही अवस्था है। नारद ने जो जल में नई रचना दिखाई, इन्हीं तरह सागर में एक अलग ही संसार रचने राजा अजमल जी ने दिखायो। राजा री सिंधु में जब आँखें खुली तो उठे कोई जल नहीं हो। वे जटू उठिया, उठे फल फूलाऊँ सुंदर बगीचो देखियो। कोमल धूप सुगंधित हवा कलश लियोड़ा राजा रे सामी अनेक पनियारियाँ आई जो बावड़ी की तरफ जा रही ही। जोधपुर दरबार बेर उन्हें पूछने लगा, सिंधु में पनहारिण्यू मिलनो। जोधपुर नरेश के पछ कई होयो तो हरजी के पछ उन पनियारिया ने देखते ही सचाता हुआ अजय सिंह जी हमारे कने गया और कहने लगा, बहना वो बताओ कि वो कौन सो नगर है और ये नगर और नाम कई है। ये नगर में राजा कौन है। मैं अनेकों धाम देखिया, नगर भी देखिया, पर एड़ो कदे ही नहीं देखियो। ये नगर राजा जड़ी व्यवस्था कोई दूसरो राजा कर भी नहीं सके। एड़ा भवन अटालिकाएँ गुंबज पताकाएँ मैं कदे नहीं देखी। चारों तरफ वो नगरी ने चुन चुन ने देखता हुआ राजा अजमल जी हर्षित हो रहा है। राजा रा वचन सुनते ही सारी पनियारियाँ पहले तो गौरू राजा ने देखने लगी, પછી अजरज भावों एक पनियारी कहने लगी, आप जट्टू आया हो, आ इच्छा पूर्ण धाम है और आई गुप्त द्वारिका है। आटे जो कोई भी कामना ले आवे नहीं उन्हें मन की सब कामना पूर्ण हो जाया करे। और माने राजा रा सारा नाम तो मैं कहता ही थक जावाला, हमारा अनेकों नाम है। राजा अजमल जी बोलिया, कोई एक ही जो विख्यात नाम है वही तो बता दो। पनियारी कहने लगे, जो नाम ने सब जाने, जो भक्ता ने बहुत प्यारो लागे, उन्होंने नाम परम सुखकारी नाम द्वारिकाधीश है और वे इन सुंदर नगरी रा स्वामी राजा है। ऐसे और भी अनेक नाम हैं जो लोग सुबह शाम उन्हीं नामा ने पुकारता रहे। कोई वाने कृष्ण, कोई केशव, कोई माधव, कोई गाबोदर, श्रीहरि, गिरधारी, रणछोड़ राय, गोविंद, आनंद कांत, लीलाधर, मुरलीधर, गोपीनाथ, चित्तचोर, नंद किशोर, मनमोहन, एड़ा आनंद नामा वे विख्यात है। हमारे नामा ने अनेक भक्त दिन रात सुमिरन करें और वे कृपारा सागर सबरी बिगड़ी बना दिया करें। पणियारन की आवाज़ सुनने राजा अजमल जी बहुत प्रसन्न होया और विनम्र हो पणियारिया ने भेद पूछियो, बहना आप वो बताओ कि वे अबार कठे मिल पावेला। मारे भवन तक जाऊनो सरल सीधो मार्ग कियो है। पणियारिया इन प्रकार बताने लगे कि आप इन रास्ते सीधा चले जाओ, आखिर में एक मणिमय भवन दिखेला, बस वही हवेली हमारे सरकारी है और उठे द्वार माते खड़ा आपने द्वारपाल मिल जावेला। बाकी जो भी बात आप वाने पूछ लोला और आप अपनी जो इच्छा हो वह वाने बता दीजो। महाराज अजमल जी और सुनियो तो खुशी रो ठिकाणो नहीं रहो।
हृदय आनंद में भर गयो। बिछड़ा हुआ बच्चा ने पुनः माता पिता मिल गया हो, मानो अंधे ने फिर आँखियाँ मिल गई हो, जो भुजंग ने मणि तथा तड़पती मछली ने अथा जल मिल गयो हो। इन्हीं परम खुशी में राजा अजय सिंह जिन प्रकार उठने बढ़िया मूल उनो वर्णन कई करा। महाराजा चलता चलता भवनारी और शोभा और अवलोकन कर रिया है, अलौकिक छटाएं देख रिया है। राजा रे हृदय में सिंदूरी तरह हिलोरा उठने लगी, अपने आपने संभालन में असमर्थ हो रिया। हरजी कहवे, हे राजन, उन भवना में ग्रह गुंबजारे शिखर माते पताकाएं फहराती देख राजा अजय सिंह रे खुशी रो ठिकाणो नहीं रहो। दूसरी तरफ दूसरो ही दृश्य है। द्रुपद धमाल में विलंबित लयकारी तो कई पखावत चलत मधुर लय में तिरकिट रे बोल सुनाई दे रिया है। कटे वीणारी जनकार तो कई मृदंग नगाड़ारी युगलबंदी एड़ो बरसता आनंद रो अनुभव महाराजा पूर्णपति करियो। पचे कुछ सखिया मंगल गान सुनारी है, जिन्हें देखने तंवर नरेश अपनी सारी चिंताएं इच्छाएं भूल गया। तो नाचता हुआ नृत्यकारा रो ताता तैया करता देखने लग गया। પછી યાદ આવ્યો કે પોખરણ ઠાકુર દ્વારિકા રે ઠાકુરનું મિલનને આગે જોડ્યા। નગર હવેલી નિહાળતા દૂતી ગાવો અને देखता राजा अजय सिंह हर्षाता हुआ सिंह द्वार रे सामे पहुँच्या। उठे अनेक रतन जड़ी जड़ू कलश सजायोड़ा। मरु महीपति प्रभु रे द्वार माथे आने साष्टांग दंडवत करियो। जल रे वास्ते मछली ज्यों ही राजाओं नेत्र दर्शन रे वास्ते तड़पने लगा। दंडवत करने राजा उठने उठे खड़ा द्वारपाल ने हाथ जोड़ने सविनय बोलिया। राजा अजमल जी कहवे, कई मारा दयानिधि प्राणाधार प्रभु आटे रहे। एडी विनम्र वाणी सुनने द्वारपाल गौरू राजा ने अजमल जी ने देखिया। राजा री वेशभूषा ने देखने द्वारपाल विनय सहित पूछने लगा, द्वारिकापति मिलने पुत्र रूप में आऊनो वरदान। द्वारपाल के कृपया आप आपरो परिचय बताओ, आप कठू आया हो, आपरो नाम पतो और अठे आऊनो कारण बताओ। जब मारा स्वामी कारण पूछेला तो मैं कई बतावाला। हरजी कहवे कि जदे तोमर भूपति आपरो पूरो परिचय तथा आप उन्हें दर्शन करने इच्छा बताई। राजा अजय सिंह जड़ो जो आने बतायो वही संदेश लेने द्वारपाल जाने आपरे स्वामी ने निवेदन करियो। या तो यदुपति भवन में पौडियड़ा हा और जो अजमल रो नाम सुनियो तो सोया हुआ झट उठने पलंग माथे बैठ गया और बहुत ही प्रसन्न होने दरबार ने कहवे, जाओ माने आदर से ही जल्दी अटे लेना हो। उन अजमल पांडवों तो मारो बहुत प्रिय ही पुरानो संबंध है। और सुनने पुनः द्वारपाल चलने मुख्य द्वार पाते आया और राजा अजमल जी भवन में चालानी बात कही। भीतर ले जाता घबराता हुआ द्वारपाल हाथ जोड़ने राजा अजमल जी ने कहने लगा, हे मरु महीपति, आप बहुत भाग्यशाली हो। प्रभु पौड़ा हुआ हा, आपरो नाम सुनते ही उठने बैठ गया। आपने अंदर बुलाया है और मारे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करो, मारे ठाकुर ने मती कही जो। हरजी कहवे, बहुत बड़ा भाग्यशाली मरुदरा राम महाराज अजमल जी दरबार संग श्री हरिओं मिलने वास्ते चालिया। प्रथम द्वार माते प्रवेश करने सब छटाए देखने बहुत प्रसन्न होया। सेवक संग आगे बढ़ता जा रहा है। चालता हुआ भवन रे सुंदर दरवाजा और चौक, इनमें सुंदर फुआरा बनियोड़ा है। एड़ा पांडव कुल चंद्रवंशी राजा अजमल जी देख रिया है। जिन प्रकार मन ने मोहित करने वाले दृश्य जिन तरह सजायोड़ा है, वैरागी देखिया बिना बैराग भूल जावे। भांति भांति री पुष्प सुगंध जिन्हें पानो विश्वकर्मा स्वयं आपरे हाथों सजाया है। ईशान कोण में पानी रो झरनो, आंगण अटारी ने मणि फूलों सजायोड़ो देख राजा अजय सिंह मुक्त हो गया। इन प्रकार देखता देखता 6 चौक पार करने 7वें चौक में पहुंचा। अजय सिंह ने जटे प्रभु रो निज भवन नजर आयो, जो योगिया ऋषिया मुनियारो सपने में भी नजर नहीं आवे। उन्हीं प्रभु राजा अजय सिंह प्रत्यक्ष रूपों मिलने जा रहा है। राजा जो जो दृश्य झांकी देखी सब आश्चर्यजनक बनियोड़ी ही। कटे रेशम रा पर्दा जिनमें हीरा कणी जड़ियोड़ी है, तो एक अलौकिक प्रकाश बिखेरती चांदी रे थाल भरे नाना प्रकारा फल, दास दासिया पंखा जल रियो है, जो किन्हीं भी ध्यान में नहीं आवे। उन्हों पोखरण पति साक्षात दर्शन लाभ लेवने पहुँच रहा है। टेढ़ी करवट हाथू मस्तक रे टेक लगायोड़ा शयनासन प्रभु ने दूर देखते ही राजा अजमल जी अधीर होने सुदबुद खोया उन्हीं तरफ पर शीघ्रता से दौड़ पड़िया। भागता हुआ राजा अजय सिंह जान प्रभु रे चरण पकड़ लिया है, कि मारो कोई छीने नहीं। नेत्रा में प्रेम रे अविरल अश्रुधारा घटनाओं री तरह उमड़ आई। अजीब अखड़ नजारा बनियोड़ो हो।
एड़ो लाग लियो कि मानो जो खोया हुआ शिशु ने पुनः उनका पिता मिल गया हो। अजमल जी ने देखता ही प्रभु प्रसन्न हो खड़ा होने हाथ बढ़ाया और आपरे चरणों उठा ने राजा ने आपरे हृदय में लगा लिया। और राजा अजमल जी रे बहते प्रेम रे आंसुआ ने प्रभु खुद पीताम्बर पहुँचता हुआ कहने लगा, हे अजमल, तू मने बहुत प्यारो लागे। आपरो द्वापर काल रू संबंध है, पर तू अटे पहुँच्यो की कर। अजमल जी कहे जब राजा ने पुजारी रो आभार जतायो कि उन्होंने ही सरल मार्ग बतायो। पर जब भगत और भगवान बतलाउने लगा, आ कथा राजा विजय सिंह जी सुन रिया है और हरजी जी सुना रिया है। द्वारकाधीश कहे पांडव अर्जुन रो वंशज आज भेर अटे आने मरु मिलियो, बहुत खुशी हो रही है। पछे द्वापर युग रे कुछ ईश्वर संस्मरण याद करता हुआ बोलिया, द्वापर बीता इतो समय हो गयो, पर एड़ो लागे है कि जड़े काले ही जड़ी बात है। पांडव हिमालय गया और मैं कहता कहता प्रभु रुक गया। पछे बोलिया, छोड़ो जो समय बीत गयो। द्वारकाधीश कहवो अजमल आटे कीकर हो, कई इच्छाओं आया हो। जो भी इच्छा हो, जो भी चाहो, संकोच छोड़ने बिल्कुल निसंकोच होने बोलो। इतो कष्ट कीकर उठायो। मरुपति प्रभु रे एड़ा वचन सुनने प्रभु रे चरणारी में दृष्टि हटाता हुआ मुखमंडल की ओर निहारने लगा, तो देखियो ठाकुरे ललाट माथे पट्टी बंधी ओढ़ी है। पीत रेशम रो दुपट्टो, काना में कुंडल, केशर, तिलक, दमकतो स्वरूप और ललाट माथे जब आप पट्टी बंधी देखी, जिन्हें देखने राजा ने कुछ अटपटी बात लागने लगी। विचार करता हुआ पुनः ललाट की ओर देखियो। वह पट्टी देखने राजा अजमल जी रे मन में अनेक विचार उठने लगा। श्री हरि रिया पट्टी कीकर बंधी ओढ़ी है। आ तो सारे दुखियारा दुख हरण वाला ललाट माथे बंधी ओढ़ी पट्टी रो कारण कई है। पूछने इच्छा हुई, पछे मन में संकोच आई गयो। सोचने लगा कि प्रभु पूछूं, जो पूर्ण समर्थ जगतरा स्वामी है, सबरो कष्ट हरण वाला है और पंगु ने जो पहाड़ पाते चढ़ा दे, जिन्हें कृपाओं मूड भी कवि बन जावे, मुख गाँवने लाग जावे, जो बैर स्वर दे दे, रंक ने राजा बना दे, सभी जाने ए अंधारा नेत्र दे देवे। पछे मारा दातारे ललाट माथे पट्टी क्यों बंधी ओढ़ी है। इन प्रकार अजमल जी रे मन में अनेक विचार उठने लगा। अगर कोई चोट लागी हो या हो सके कि मारी आँखियारो भ्रम हो, समझ में नहीं आ रही है, जिन्हें नाम लेवने मात्र दुख दूर हो जावे, दैत्य दानव भी भाग जावे, उन प्रभु रे चोट अब संदेह दूर करने वास्ते पूछ ही लेवनो चाहिए। राजा आप मन रो संशय निवारण हेतु इन प्रकार प्रार्थना करता हुआ कहवे, हे नाथ, आप कृपा करने मारे मन रो संशय दूर करो। ये स्वामी मारी अल्प बुद्धि रे कारण मारे मन में जो शंका हुई है, जिन्हें निवारण हेतु क्षमा चाहूँ। मानव देवता संत सब इन बात ने कहवे कि आप तो सभी संकट सबारो संकट हरिया करो। आप तो सबरा करता हो, कोई लाख यत्न करे तो भी आपरो भेद कोई नहीं जान पावे। आप सब कुछ अनहोनी करने में सक्षम हो, सारा जगत भी इन बात ने जाने हैं। हे प्रभु, आपरी सब अद्भुत माया है, जिन्हों कोई भी आदि अंत आज तक नहीं समझ पायो। प्रभु, आप लीलाट माते चोटरो निशान और अब पट्टी बंदी ओढ़ी है, मैं की समझ नहीं पायो प्रभु। राजा अजमल जी री बात सुने द्वारकाधीश मुस्कुराने लगा। पछे कुछ मौन रहने बोलिया, अजमल, वो मारे प्रिय भक्तरो दियोड़ो प्रसाद है। अजमल जटे प्रेम होवे नहीं उठे झगड़ो भी होया करे, और जटे मिलनो होवे उठे बिछो भी होया करे। मान और अपमान भी आवणो तो फिर जावणो भी है, और सब जगत रो नियम है। पिता ने पुत्र प्रिय लागे, माया अभिभूत पुत्र पिताओं किनारो भी कर देवे, लेकिन वो पिता रे हृदयों कदई दूर नहीं जाया करे। पुत्र द्वारा दियोड़ो अपमान संकट पिता ने सब सहन करनो पड़े, क्योंकि वो उमारो ही अंश है। पिता आप अंश रे आगे झुक जावे, कदई कदई उन पुत्र रो करियोड़ो अपमान भी सहन करनो पड़े। मैं अखिल ब्रह्मांड रो स्वामी हूँ, पर मारे भगत रे आगे मने भी झुकनो पड़े। आ चोट या गाली कुछ भी देवे, मैं सब स्वीकार करूँ। वो मने बेचे तो मैं बिक जाऊँ। आ चोट मारा अजमल प्रिय रा दियोड़ो प्रसाद है, और लड्डू री मारी हुई मारी चोट रो निशान है। प्रभु एड़ो सुनने राजा अजमल जी कुछ देर वास्ते तो मौन हो गया। पछे मन ही मन सोचने लगा, लाडू री तो मैं ही मारी ही, पर मैं तो मूर्ति माते मारी ही। ऐसी हरि इन प्रकार भगतरी व्याख्या करी तो अजमल जी कहने लगा, प्रभु, सेवक तो वो होवे जिको स्वामी री सेवा करे, भगत वो होवे जो आप प्रभु रे वास्ते प्राणा ने भी न्योछावर कर दे।
पुत्र तो वही हुए जो पिता रे आदेशનું પાલન કરે। अजय सिंह प्रभु रे कहने वचन पूर्ण विचार करने लगा। પછી कुछ संकोच करता हुआ बोलिया, पर बात होठामाते ज रही गई। वे बोल नहीं पाया। सोचने लगा, बात कहूँ या नहीं कहूँ। राजा ने इन प्रकार सोचता देख अंतर मन ने जानन वाला प्रभु मुस्कराया। પછી कहने लगा, बोलो अजमल, आपकी कहनी चाहो रुक क्यों गया हो? ऐसी कई बात है जो कहता नहीं बनी। प्रभु इन प्रकार सुनने राजा की दृष्टि झुका ली। कह भी नहीं सकिया, छुपा भी नहीं सके। अब कुछ सोचने संभळ्या पछे इन्हीं तरह जो द्वारिका मंदिर में बनी सारी बात राजा बखान करिए। वे बोलिया, हे नाथ, एक भूल तो मारे हुई है। आपकी प्रतिमा ने तो मैं भी लाडूरी मारी है। आ बात सुनने द्वारकाधीश मुस्कुराया। पछे अनजान बनता हुआ बोला, द्वारकाधीश कहे, कदे कटे किकर, मानो प्रभु को जानता ही नहीं। वे एकदम अनजान बन गया। जब पछे राजा ने बीतेड़ो सारो किस्सो बखान करियो और बोलिया, आपरी आ पट्टी बंदी देखने मने सब याद आयो है। तब भगवान राजा ने कहने लगा, अजमल, मैं सबारे बहुत नज़दीक हूँ और सबों बहुत दूर भी हूँ। हर क्षण कण में मारो निवास है। आपने जब भी लाडूरी मारी तो मैं उन्हीं मूर्ति में विद्यमान हूँ और आपरो दियोड़ो लाडू उपहार मैं स्वीकार कर लियो। याद करो, कई इन्हीं जगह माते मारी ही। हे अजमल, जो मन वचन कर्म मारो बन जावे नहीं, वो भगत जटे भी है, जो भी मने मारे नाम देवे उन्हें मैं स्वीकार करिया करूँ। तो अजमल जी कहो, तो पछे नाथ, आप मारो बोलिया क्यों नहीं? मैं आपने इन प्रकार मौन सहन नहीं कर सकियो। तो भगवान कहने लगा, अजमल, भगत रे हृदय में परिपूर्ण धैर्य दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगत रो विश्वास ही आपरे स्वामी ने उठे प्रकट होने वास्ते मजबूर कर दिया करे। जो मन वचन और कर्म मारे को ने समर्पित हो जावे, वो भगत मने जटे चावे बुला सके। मैं उन्हें झूठन भी उठाऊँ और उनो दियोड़ो वो झूठो या छिलको भी मैं खा सकूँ। भगत जेव नचावे, मैं उन्हें प्रेम रे वशीभूत होने नाच भी सकूँ। अब आपरे भक्तरो धैर्य भी परखो, पर आप तो इतो जल्दी नातो भी तोड़ लियो और मारो माथो भी फोड़ दियो। एड़ी बात प्रभु रे मुंडू सुनते ही राजा अजमल जी ने नेत्र भराया। पश्चाताप करने लगा कि मैं प्रभु रे बहुत कष्ट पहुँचायो। पश्चाताप करता राजा ने देखने श्रेष्ठ सहित विनोद भाव प्रभु बोलिया, अजमल, आप लाडूरी मारने बहुत अच्छो करियो। अब तो कदे कोई भी भक्त आपरी तरह फिर एड़ो बुलावेला तो मैं धैर्य परखनी बात छोड़ने उठे प्रकट हो जाऊँला। अजमल, आपरे जड़ो भगत तो इन कलयुग में अजय तक कोई आयो ही को नहीं। लोग आरती करे, स्तुति गावे, पर आप तो कुछ भी नहीं करने तत्काल भेंट ही दे डाले। चालो, जिन भावों आप और लाडू दियो, इमें मैं प्रेम रे झगड़ेरी भेंट मानने स्वीकार कर ली। तीना युगा में जितना भी भक्ता ने जो व्यवहार करियो, पर अजमल, आपरे इन व्यवहारी आ कथा कुछ अलग ही हुई है। लोग इन प्रसंग ने आने वाला युग में घर घर में सुनावेला। हे अजमल, अब आप इन तरह पश्चाताप करनो तो छोड़ो और बोलो, आप अट कई इच्छा लेने आया हो। आपरे मारू मिलने वास्ते प्राणारो मोह भी छोड़ दियो। ये अजमल, भक्त पिपारे बाद इन कलयुग में त्यागी भगत रे नाम एक आप ही कहलाओला। मांगो अजमल, जो चाहो वरदान मांगो। निसंकोच होने बोलो, मैं आप रे त्याग और समर्पण भावों बहुत प्रसन्न हूँ। श्री हरिरा इन प्रकार सुनने राजा अजय सिंह शर्मिंदा हो गया और उठने प्रभु रे चरण पकड़ लिया। पछे कहवे, हे नाथ, कौन सी एड़ी बात है जो आपको छिपियोड़ी है? हे अंतर्यामी, सवारे घटघटी आप जानन वाला जगत पिता, मारे मुंडव सुननी चाहो कि मैं कई कामना लेने आयो हूँ। प्रभु, आप ही विदाता बनने मारा भाग्य लिखन वाला हो। मारे जड़ो याचक दूसरो कोई नहीं वहला और आप जड़ा देवन वाला दाता और कोई नहीं है। आप सब कुछ जानता हुआ भी मारे मुंडव सुननी चाहो तो मैं निवेदन कर दूँ। हे कृपा निदान, मैं एड़ा कई अशुभ कार्य करिया जिन्हें कारण आप मारी सुधरी भूल गया। गृहस्थ आश्रम की जो प्रथम चाह विशेष आवश्यकता हुए जिन्हें आप जानो हो और उन्हें जदे गृहस्थ जीवन में अभाव होवे तो हे नाथ, वो जीवन नरक बन जाया करे। बिना दीपक रो मंदिर और बिना सुमनारी लतावा शुभ कार्य विमुख धन री पछ बादला रे बिना नब री कई शोभा हुए।
मैं सुनियो हे विप्र विद्वान री शोभा विद्यादान देव ने, स्त्री शोभा शालीनता में, और चक्रवर्ती राजा भी क्यों न हो, बिना गादीपति रे शोभा नहीं देवे। चाहे कितनी भी वैभवता क्यों न हो, बिना उत्तराधिकारी रे उन वैभवतारी कई शोभा है। जो बिना फलरव वृक्ष, चाहे रंग रूप शरीर कितो भी सुंदर क्यों नहीं होवे, पर बिना निद्रा में के कोई शोभा नहीं होवे। एड़ो जीवन भार बन जावे। और सुने यदुपति मुस्कुराता हुआ पुण्य कहने लगा, आप ओ बताओ, आप अट किन वास्ते आया हो, वो कार्य बताओ। जब राजा अजमल जी कहवे, सब्र मन री बात जानन वाला अंतर्यामी ओ कहता हुआ संकोच हो रियो है कि आप सब जानो हो, पछे भी मारे मुंडों सुननी चाहो तो हे प्रभु। प्रभु कहवे, बोलो बोलो अजमल, आप कई चाहो हो, कई इच्छा लेने अट आया हो। तब अटकता अटकता पोखरणपति इन यूँ कहने लगा, हे नाथ, मैं परमार्थ स्वार्थ रे वास्ते 2 वरदान की कामनाओं आपकी शरण में आयो। द्वारकाधीश के बोलो अजमल, कई अब कई चाह रिया हो। तो अजमल जी कहवे, हे प्रभु, पहलो वर तो कृपा करने ओ देवो कि मरुधरा लोग बहुत दुखी है। उठे एक भैरव नाम रो राक्षस हुयो है, इको कितना ही ग्राम उजाड़ दिया है, कितना ही निर्दोष लोगों ने प्राण ले लिया है, जिन्हें देखते ही प्राण बचाने लोग भाग जावे। आप कृपा करने नाथ उन दैत्यों किन्हीं प्रकार छुटकारो दिलाओ, उन्हों अंत करनो किन्हीं मानव रे हाथ री बात नहीं है। द्वारकाधीश के पचे दूसरो वरदान भी क्या हो, अजमल कई चाहो हो। इन प्रकार श्री हरिओं सुनने अजय सिंह जी सिर झुकाए शर्माता हुआ बोलिया, हे नाथ, मरु क्षेत्र में बिना संतान वाला रो मिलनो बहुत अशुभ मान्यो जावे। समाज परंपरा में उन्हें हीन दृष्टियों देखे, लोग बिना संतान वाला री निंदा भी करे। गृहस्थ आश्रम री प्रथम आवश्यकता भी है। प्रभु जिनो मिलनो भी अशुभ हो तो एड़ो कलंकी जीवन जीवनु तो मौत ही अच्छी है। हे नाथ, धन बल पद सम्मान वैभवता किन कामरा, जिनो मिलनो ही अशुभ कहलावे। प्रभु एड़ो निंदित जीवन में जीवनो नहीं चाहे, इनू तो अच्छो है कि इन जीवन रो अंत ही कर दो। एड़ो सोने श्रीपति राजा ने देखता हुआ बोलिया, धैर्य राजन धैर्य। यदि आप आपरे मन में विश्वास लेने मारो मिलन आया हो तो हे पांडव वंशी नृप, मारो आपने आशीर्वाद है, आपरी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जावेला। राजन, आप निसंतान नहीं कहलाओला, आपरो तो बहुत बड़ो परिवार वहला, आपरी बहुत ख्याति वहला, और मारो आपने दियोड़ो आशीर्वाद कदे निष्फल नहीं जावेला। विश्वास राख जो आपरी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जावेला। अजमल जी, मैं आपरो आपने स्वभाव बता रिया है कि मैं भक्ताऊँ बढ़ने और कोई भी प्रिय नहीं है। पीपा भगतरी तरह थे भी अपने प्राणों रो मोह छोड़ने मारो मिलन सिंधु में कूद गया, थाने इन प्रेम भक्ति त्याग भावना में अधीन हो गयो। हे अर्जुन वंशज राजन, आपरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होवेला। आ सुनने महाराजा अजमल जी आपने धन्य मानता हुआ पुनः धीरे एक इच्छा और निवेदन करनी प्रभु आज्ञा चाहिए। हे दयालु, आपरे वचन तो सत्य होवेला ही, आपरे लियोड़ो कई मुश्किल है, आपरे लिए कई मुश्किल है, लेकिन मारी इच्छा कहता कहता राजा मौन हो गया। द्वारकाधीश बहुत प्रसन्न मुद्रा में बोलिया, क्यों राजन, जो भी इच्छा है निसंकोच होने क्यों, थे जो भी वर मांगोला मैं अवश्य दूंला। मैं थारी भक्ति बहुत प्रसन्न हूँ, मैं मारा भक्तारी बात कभी टाल नहीं सकूँ। वो बेचे तो मैं बिक जाऊँ, वो वही कराऊँ, वो कई करूँ जो मारो भक्त चाहे। मैं भगत तो सदा अधीन हूँ, भले मारी हंसी हो जावे, पर भक्त वचन ने मैं पूरा करूँ। भक्त ने दुखी नहीं देख सकूँ, भगत रो जो कार्य करावे मैं करतो रहूँ। हे अर्जुन अंश अजमल, तू मने बहुत प्रिय है, थारू मिलने मन बहुत खुशी हुई है, और भी जो इच्छा है निसंकोच होने के। अजमल जी कहवे, हे दाता, आप रो दियोड़ो आशीर्वाद तो पूर्ण होवेला ही, पर प्रभु बस आखिरी मारी एक यह अभिलाषा है। कहते हुआ राजा अजमल कुछ देर रुक गया, पछे बोलिया, प्रभु पुत्र तो होवेला ही, पर मारी आ अभिलाषा है कि पुत्र आपरे जेड़ो होवे। आ सुने श्री हरि कुछ क्षण मौन हो गया। सारा जगतरा भाग्य विदाता पर विचार करने बोलिया, अजमल जाने तू कई कहो है, पंच तत्वरी रचना में एक ही प्रकार और संसार में कोई भी नहीं है। सारे संसार ने खोजने देख लो, गुण रूप व्यवहार सबारो अलग अलग मिलेला, पछे मारे जेड़ो दूसरो कुण है। यदि कोई भी एक जेड़ो नहीं है तो मारे जेड़ो दूसरो कटू लाऊं।
हे अजमल, प्रहलाद री तरह दृढ़ विश्वास लिया। आप मारू मिलनी अभिलाषाओं सिंधु में कूद गया। जरा भी भय नहीं होयो। सब कुछ त्याग ने आटे मेरप करने आई गया। हे मरु महीपति, प्रेम हमारी कमजोरी है। મને और की नहीं चाहिए। जो मारू मिलन है एक कदम बढ़ावे, मैं उन्हीं तरफ अनेकों कदम बढ़ाया करूँ। हे भक्तराज, इन कलयुग में आप जो त्याग और विश्वास रो प्रमाण दियो हो, मैं थारी भक्ति रे अधीन हो गयो हूँ। अब आप रे भगत रे वास्ते आप रे नियम भी बदल देवे। मैं सदा हूँ भक्ता रे अधीन रहा करूँ। कोई भी भक्त जद चाहे जटे मैंने बुलावनी इच्छा वे, मैं पूरी करने उठे पहुँच जाया करूँ। मरुभूमि पर पाप बहुत बढ़ रहा है। जाति और धर्म रे नाम माते सबल निर्बला माते अत्याचार कर दिया है, और दानव भी बहुत अत्याचार किया है। उन्हों तो अंत होना ही है। ये राजन, आपरी रानी री कोख प्रथम तो वीरम देव जी नाम री संतान होवेला, और अजमल मैं वचन दे रही हूँ कि आप रे कुल में मैं भी अवश्य आऊँला। आप मारे कयोड़ा वचन माते विश्वास राखजो। ये तंवर भूप मैं संतारे भक्तारे और धन रक्षा रे वास्ते अनेक बार भूमि लोक माते आयो हूँ, पर इन बार मानव धर्म री स्थापना रे वास्ते आप रे आंगन में लीला करूँला। श्री हरि रे मुख को वचन सुनने राजा अजमल जी बहुत ही आनंदित हो गया है। तब प्रभु कहो, हे पांडव वंशी, आप रे आटे मैं आऊँला। राजा री प्रसन्नता रो वर्णन तो कल्पना बारे री बात है, और निजानुभूति रो विषय जिनो वर्णन कोई नहीं कर सके। मरु महीपति विनम्र हो कहने लागा। अजमल जी कहवे, प्रभु आप रे आगमन ने मैं किकर पहचानूला। आप मने आप रे पधारने की कोई विशेष पहचान बतावनी कृपा करो, जिन्हों मने लागे कि आप मारा आंगन में पधारिया। जैसे द्वारकाधीश कहने लागा, राजन पहले वीरम नाम रा आपरी रानी री को पुत्र हुएला, पचे मैं आऊँला। दादा आप रे आंगन में आवला तो कुमकुम रा चढ़नारा निशान और जल रे पात्रा में दूध दिखाई देवेला। हे अजमल, जब समझ आई जो मैं आई गयो हूँ। श्री हरि रे मुखार बिंदु एड़ो सुने राजा प्रभु रे चरणा में बार बार वंदन करियो। इन प्रकार आ कथा कपिलेश सरोवर में श्री कोलाय धाम पर मेघ ऋषि मेघवाल भगत ने भक्ता ने सुनाई। मेघ ऋषि कहवे कि श्री हरि रे 2 पुष्प राजा अजमल जी ने देने कहो कि इन्हें आपरी पूजा में रखजो, और आप दृढ़ विश्वास रखजो। मैं भादो शुक्ला बीज ने आऊँला, निश्चित आपरी मनोकामना पूरी होएला। भक्त हरजी जोधपुर नरेश ने इन प्रकार कह रिया है। हरजी कहवे, कोई वस्तुएं और भी दिए जो अमल डाबली रतन कटोरा कनकटार अभ्याचल राजा रे हाथा में थमाया, और कहो आ निशानी मारी आप साथे ले जाओ। राजा अजय सिंह वस्तुएं लेने आपने शीश पर लगाई। कहता है, इन दाता रे वास्ते कुछ भी करना कठिन नहीं है। देखो ने अप्रत्यक्ष फूल और कांटा ने एक साथे बनाया है। सिंदूर जल ने उठाने फिर जगह जगह बरसा देवे। बिजली और पानी दो ने एक साथ दिखाने वाला प्रभु रे चरणा में राजा नमन करियो, तो एड़ी योग निद्रा में सुलाया कि कुछ भी स्मृति नहीं रही। पुनः जब राजा जागृत अवस्था आई तो वे अपने आपने द्वारकाधीश मंदिर पिछवाड़े दरिया किनारे बाड़ू रेत माते सोयोड़ा पाया। बोलो बाबा राम सा पीर की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। आज कथा ने आटे विश्राम देवा, काले 30 दिन की कथा आपने बतावाला। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।